इसका मूड होता है तो आती है, अदरवाइज नहीं आती। ऐसा सीन है क्या इसका? किसी ने डाउट पूछा था, वो आया है क्लास में? ये डाउट किसने पूछा था? अभिनव ने। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया तो क्या, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। जब डाउट मेरा भी था, बट किसी ने ऑलरेडी भेज दिया था तो मैंने दोबारा। अच्छा हाँ बढ़िया। ऐसे डाउट आए ऐसे तो ट्राई कर लिया करो, किसने ग्रुप में अगर डाउट डाला है तो तुम भी एक बार तो ट्राई करना बनता ही है, क्योंकि सिलेक्टिव क्वेश्चन बन गया ना वो, किसी ने पहले अटेम्प्ट कर लिया उसको, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी लोगों का नहीं है डाउट, क्योंकि तो शीट का क्वेश्चन है अपनी अपनी है, जिसकी भी है वो। किसी और ने अटेम्प्ट किया? दिव्यांश बोले। अंशुल शीट नहीं लगा रहे ना तुम दोनों? सच्ची सच्ची बोलना। अबे शीट नहीं लगा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना जीवन में फिर। देखो इन अरेंजमेंट शोन इन फिगर M1, ये M1 जो है ये M1 M2 सही है क्या? शायद अपनी शीट में उल्टा था, ये ऐसा ही था। कैसा भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दे रखा है 1 kg, ये दे रखा है 2 kg, ये 2 kg है, ये 1 kg है ना। पुलीज आर मासलेस एंड स्ट्रिंग आर लाइट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बड़ा M द मास M1 मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए मतलब जो M2 है इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0, पर एक कहां की बात कर रहा है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहे हो क्या? अपन ने जब पुली सीखा था तो मैंने ऐसे सिखाया था उसमें, ये पुली, ये स्ट्रिंग, ये एक और स्ट्रिंग, अगर ये पुली भी जा रही है VP से तो मैंने बोला था कि इसको रेस्ट पे ला दो, इसको रेस्ट पे लाओ। तो ये मान लो पहले जा रही थी VA से और ये नीचे, ये जा रहा था कहीं भी नीचे मान लो, तो इसको VB से। तो अपन ने क्या करा था कि इसको पलटी मार के दे दी, तो ये माइनस आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस VP, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो प्लस VP। ऐसे इसको बोला था मैंने वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली, और इसको बोला था मैंने वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली। और मैंने ये भी कहा था कि अब इसका डायग्राम बनाऊं दोबारा, तो मैंने ये भी कहा था कि अगर ये VAP से ऊपर आ रहा है तो ये VBP से नीचे जा रहा होगा। बोला था ना ऐसा? ये रिवीजन करा दिया मैंने एक बार फटाफट, बोला था ऐसा। तो ये ऊपर जाना और नीचे जाना सेम कब था? जब मैं इसके रेस्पेक्ट में देख रहा था, पुली के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं पुली पे बैठ के देख रहा हूं, अगर मैं पुली पे बैठ के देख रहा हूं, तब तो जो डिब्बा जितनी रफ्तार से आ रहा होगा उतनी रफ्तार से दूसरा डिब्बा जाएगा कि सेम स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। परंतु अगर पुली चल रही होगी, मतलब पुली चली रही है, यहां पे इसको रोक दिया मतलब रेस्ट में आ गई। अगर ये मैं बिना ग्राउंड की बात करूं, सिर्फ मतलब VA और VB की ही बात करूं, तो क्या अलग अलग हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जब भी तो इसको रेस्ट में लाए थे अपन, है कि नहीं है? तो ग्राउंड से एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है, सेम स्ट्रिंग का भी, मतलब इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर अगर इसको रेस्ट पे ला दूं तो जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा उतने एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या तुमको जो मैंने सिखाया था? यहां तक फंडा बिल्कुल क्लियर है ना? बस क्लासिक वही करना है और कोई लोड नहीं है इस चैप्टर में। वो भी मिट गया यार। ठीक है चलो देखो, ये बोलता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो टेंशन जो है वो तो क्या फोर्स है? हाँ बिल्कुल। और फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तुम एक्सेलरेटिंग से देखो, किसी से भी देखो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देखते हैं तो सूडो फोर्स लग जाता है, पर एक्चुअल में फोर्स जो होता है वो तो उतना ही होता है। सूडो फोर्स तो नकली फोर्स है, हकीकत में थोड़ी फोर्स है, तो लगाया अपन ने ताकि अपन F=ma लगा पाए। पर रियलिटी में फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, सबको पता है। तो मेरे को ये पता है कि T ऊपर लग रहा होगा, इसका डायग्राम बना रहा हूं M2 का, तो M2 पे नीचे लग रहा होगा क्या? अच्छा कांस्टेंट से M1 जा रहा है तो मैं M1 का डायग्राम बना रहा हूं। M1 में नीचे लग रहा होगा M1 इंटू G और ऊपर लग रहा होगा T, और इसका एक्सेलरेशन होगा 0, मतलब नेट फोर्स 0 होगा, मतलब ये दोनों बैलेंस होंगे। तो मैं बोलूंगा T है ना सर, वो M1 इंटू G के बराबर होगा। समझ में आती है बात सबको? ये बात सबको समझ में आ रही है ना? बस बहुत बढ़िया। अब मैंने माना कि इसका एक्सेलरेशन मान लो A है। अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो ये पुली नीचे जा रही होगी A से, सही बात है। उसका एक्सेलरेशन A थे, पुली जा रही होगी नीचे A से। मेरे को रिलेटिव लगाना था तो मैंने बोला कि चलो ठीक है सर, पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका एक्सेलरेशन मान लिया मैंने b है और नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो ये अज्यूम किया है मैंने, ठीक है ना। अब मेरे को रिलेटिव लगाना है तो मेरे को इसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा, यही सीखा है अपन ने, क्योंकि सर हमको तो रेस्ट में खेलना आता है, तो इसको रेस्ट पे ला दो, इसको रेस्ट पे लाके पलटी मार के दोगे तो इधर आ जाएगा a और इधर भी आ जाएगा a, इधर नेट एक्सेलरेशन बचेगा 0 + a, तो a से ऊपर जा रहा होगा ये, और इसमें कितना बचेगा b - a, मैं b को ज्यादा मान रहा हूं, मैं नीचे की तरफ जा रहा होगा इसलिए, तो b - a यहां बचा होगा, रिलेटिव लगाया मैंने और कुछ नहीं करा, सही है। और जब मैंने रिलेटिव लगा दिया, मैं पुली में बैठ के देख रहा हूं जिस एक्सेलरेशन से आ रहा होगा उस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, मतलब मेरा जो a है वो बराबर होगा b - a के। ये इक्वेशन समझ में आ गया तुम लोगों को? सिंपल है, क्या लोड है इसमें, जो सिखाया वो करोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, बस ये थोड़ा हेवी था, थोड़ा सोचना लायक वाला क्वेश्चन था। इसको बोलूंगा मैं 2a विच इज इक्वल्स टू b। क्लियर यहां तक? क्लियर? पहले मेरे नोट्स में हुआ करता था ये क्वेश्चन, फिर मैंने हटा दिया, इसी साल हटाया, मेरे को लगा था कर लोगे क्योंकि मैंने पढ़ाया इसी तरह तुमको रेस्ट 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 करके। मजा आया? यहां तक तो समझ में आ गया। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एक्चुअल में निकालना है a, क्योंकि a निकालूंगा तो मैं यूं बोलूंगा, देखो इसमें मानता हूं कि इसमें जो टेंशन है मान लो T2 है और इसमें T है, तो T तो मैं बोलूंगा जो T2 है ना वो 2T के बराबर है, सही बात है। T2 इज माई इक्वल्स टू 2T, बहुत बढ़िया। और ये T2 कहां लग रहा है? यहां पे लग रहा है। ये 2T और T में रिलेशन क्यों लाया? क्योंकि मेरी इक्वेशंस जो बन रही है वो T में बन रही है, सही बात है ना, मेरी इक्वेशन जो बन रही है T में बन रही है, तो बस काम खत्म। मैं बोलूंगा T2, इस पर नेट फोर्स है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन बड़ा M इनटू A इज माय T2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2T। तो एक और इक्वेशन निकल के आ गई, M इनटू A व्हिच इज इक्वल्स टू माय 2T। चलो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। तुम बोलो तो मैं सूडो फोर्स लगा के भी कर सकता हूं ये क्वेश्चन, वैसे भी कर दूंगा, पहले ऐसे कर लेते हैं, है ना। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है क्या? बड़ा M। तो मेरे को A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A की वैल्यू निकालने के लिए अब देखो A और T में रिलेशन नहीं है कहीं से भी, मतलब एक इक्वेशन तो और बनने वाली है, क्वेश्चन से अप्रोच कर सकते हैं ना अपन। A और T में कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को, ये A अलग खेला है, ये अलग ही चल रहा है, तो एक और इक्वेशन बनेगी और वो उस इक्वेशन बनाने के लिए M2 बचा तो हुआ है अभी, तो मैं M2 का FBD बना लेता हूं। ये मेरा M2 नीचे लग रहा होगा M2 इंटू G, ऊपर लग रहा होगा T, और M2 यार मैंने जब क्वेश्चन सोल्व किया ना इसको M1 मान लिया, इसको M2 मान लिया, ये सब मैंने इसे बनाया, इसको 0 मान के कर रहा था। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना तुम लोग? कंफ्यूज तो नहीं हुए ना बिल्कुल भी? हो तो मैं दोबारा भी कर सकता हूं पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने इसको M1 मान लिया क्योंकि इसको मैंने रेस्ट पे लिया, 0 लिखा था, वो लिखा उल्टा है, मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। बाकी समझ में आया ना तुमको? तरीका बिल्कुल सही है, सब कुछ सब में कुछ भी गलती नहीं हुई, बस मैंने उसको ऐसा मान लिया। इसका लिखूंगा तो ये वाला जा रहा है नीचे B से M2, अब मैं इसको बोल रहा हूं M2 नीचे जा रहा है B से, तो नीचे होगा नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है B, तो बड़ा होगा M2G, तो M2G माइनस T विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू B। ये एक और इक्वेशन निकल के आ गई, और ये T और A में मतलब B इक्वल्स टू 2A है, तो यहां से खेल सकते हैं अपन क्या, और देखो सोल्व भी कर सकते हैं अपन। यहां पे देखो तो M1 कितना है मेरा 1 kg, तो 1 इंटू G 10, T इज इक्वल्स टू माई 10, बहुत बढ़िया। तो यहां पे लिखूंगा 20, तो M इंटू A इज माई 20, वैल्यू डाल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। इसकी बात करें तो M2 कितना है मेरा 2 इंटू G 20 माइनस T की वैल्यू 10 थी विच इज इक्वल्स टू M2 की वैल्यू 2 थी इंटू B। मेरे को ये पता चला कि इसमें से माइनस कर दूंगा 10 बचेगा, 10/2, तो B निकल के आएगा मेरा 5। B की वैल्यू 5 आएगी, B की वैल्यु 5 आएगी तो A की वैल्यू B की आधी होगी, मतलब 5/2, A आया मेरा 5/2, यहां डाल दो, तो M इज इक्वल्स टू A को उधर ले जाओ तो 20/5/2, 5 चौक 20 होता है, 4 एकम 4 दूनी 8 होता है, तो बड़ा M की वैल्यू आएगी 8। ये आंसर है, ये आंसर है। मैं ना एक्चुअल में कहीं भी कुछ भी लिख देता हूं, वो एक समस्या है, वो मेरे को सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आधा यहां सोल्व किया, फिर आधा वहां कर दिया, फिर यहां कर दिया, फिर इधर कर दिया और आंसर ऊपर लिख दिया। इस चीज से परेशान होते होंगे ना तुम लोग भी, कभी कभी जो सॉल्यूशन देखते होंगे समझ में नहीं आता क्या लिखा है भाई इसमें। तो अगली बार से ध्यान रखूंगा मैं कि मैं सीक्वेंस में ही लिखूंगा ऐसे, ठीक। अब है ना कोई कोई क्या ऐसे वो बनाने टाइम स्टेप लीजिए, पहले नंबर दिए, नंबर 1 से तो फिर 2 नंबर, तीसरा नंबर
मैं चलता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में जो आता जाता है करता जाता हूँ। जैसे तुमने देखा कि मैं पहले ये सोल्व कर रहा था, फिर मैंने टी में रिलेशन निकाल दिया, फिर उसके बाद ये कर दिया। जैसा मेरे को चमकता रहता है क्वेश्चन में करता रहता हूँ। समस्या वो है। जैसे लगता है एडवांस का पेपर सॉल्व करते हैं तो जहां जो क्लिक करते हैं ना बस वैसे ही आप करते सेम सेम वही प्रॉब्लम है मेरी। धीरे धीरे सुधार लूंगा। जब मेरे को 1-2 साल बाद ये क्वेश्चन रट चुके होंगे ना, तो मेरे को पता है कि पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। अभी तो मैं खुद ही भूल जाता हूं करवा के। ठीक, चलो जी। कई बार बच्चा इसको सूडो फोर्स से भी कर सकता है, तो सूडो फोर्स से भी करके देख ही लेते हैं, लगे आ तो। सूडो फोर्स से सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन हट जाए, क्योंकि एक कंफ्यूजन हो सकती है ना कि सूडो फोर्स लगा दिया आपने, तो मतलब नहीं लगाया, उससे भी तो कर सकते थे। तो एक और तरीका बन सकता है, वो भी पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, करके देखते पता चल जाएगा। ये बोला मैंने M1 और ये बोला मैंने M2, ये लो भैया। ठीक, ये पुलिये से रुका हुआ है, सही है। मैंने इसका एक्सेलरेशन माना था A, तो सेम स्ट्रिंग से तो पुली भी जा रहा होगा नीचे A से। क्लियर बात। अगर मैं पुली रेस्ट पे लाता हूं, रेस्ट पे लाया और मैं एक्सेलरेशन के साथ सूडो फोर्स भी लगाना चाहता हूं मतलब इस पे, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां T था, बिल्कुल T था, सही है। ये 0 था एक्सेलरेशन इसका, और जब मैंने रिलेटिव लगाया तो A एक्सेलरेशन ऊपर आया और नीचे आ गया होगा, एक्चुअल में एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, तो ऊपर आ गया होगा M इंटू A सूडो फोर्स। कि M इंटू A क्या लगाया मैंने, सूडो फोर्स, क्योंकि जहां मैं पुली पे बैठा हूं क्या वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हाँ बिल्कुल नॉन इनर्शियल फ्रेम है यार, है कि नहीं है। और नीचे लग रहा होगा क्या, mg, m1 इंटू जी। चमका तुमको मैंने क्या करा, किसी को दिक्कत यहां तक है ना, बढ़िया। देखो अब मैं लिखूंगा कि अगर ये ऊपर A से जा रहा है, अगर ये ऊपर A से जा रहा है, तो अगर ये ऊपर A से जा रहा होगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो m1 इंटू A वो बराबर होगा, अगर ऊपर जा रहा है तो मैं लिखूंगा T प्लस MA माइनस M1 इंटू जी, सही है। ये MA को निपटा देगा, तो T इज इक्वल टू M1 इंटू जी, वापिस से इक्वेशन निकल के आ जाएगी जो पहले निकली थी। इसके बाद का सारा सोल्यूशन सेम है, तो कोई अगर सूडो फोर्स लगाता है तब भी इक्वेशन सेम बन के ही आने वाली है। चमका क्या, चमका क्या तुम लोगों को भाई लोग, सही है ना। क्योंकि सूडो फोर्स वाला तो हो ही सकता है ना, बच्चा सोच ले कि सर हमको सूडो फोर्स सिखाया, सूडो फोर्स लगाई कराओ, तो सूडो फोर्स से भी किया जा सकता है। इक्वेशन ये वाली इक्वेशन बन गई, इसके बाद सारी इक्वेशन सेम है, पूरी कहानी सेम है। ये इक्वेशन मैंने बना के दे दी। ये इक्वेशन जब मैंने लिखी थी तो मैंने कब लिखी थी, बिना रिलेटिव यूज करे। ये इक्वेशन बिना रिलेटिव यूज करे लिखी है, ठीक है। जब मैं ये इक्वेशन लिख रहा था तब मैंने क्या बोला था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 एक्सेलरेशन पे, मतलब इसका नेट फोर्स 0 होगा, तो m1 इंटू जी विच इज इक्वल टू टी, सीधा ही चिपका दिया था मैंने, सही बात है ना। और यहां पे जब मैंने दोबारा ये इक्वेशन लिखी, कोई बच्चा बोलेगा ना कि पहले ही बिना, आपने तो बिना रेस्ट पे लाए, आधी चीजें बिना रेस्ट पे लाए कर दिया और आधी चीजें रेस्ट पे लाके करा, क्योंकि मैंने फिर एक्सेलरेशन बैलेंस किया, तब मैंने रेस्ट पे लेके आया उसको, ए लगाया मैंने, है कि नहीं है। तो यहां पे ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ये रेस्ट पे लाके की है मैंने, रिलेटिव यूज किया है कुल मिला के। समझे क्या तुम लोग, ऐसा क्यों है, दोनों में सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वो फोर्स है। चमका क्या, कई बार अगर तुम पढ़ोगे तो कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि जो फोर्स है वो फ्रेम और रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सूडो फोर्स आ जाता है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में देखते हैं तो अपन नॉन इनर्शियल, नॉन एक्सेलरेटिंग कुछ भी बोल दो उसको, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में देखते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, और उसकी वजह से सूडो फोर्स आता है। पर सूडो फोर्स इज नॉट रियल फोर्स, वो तो इमेजिनरी है ना, रियलिटी में थोड़ी लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो जो फोर्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है वाला क्वेश्चन। चलो इसके बाद क्या पूछा, बस एक ही डाउट पूछा था तुम लोगों ने, सही बोल रहा हूं ना, एक ही पूछा था ना। एक किसी जानवर ने तो बताऊं वही पूछ लिया था जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, क्वेश्चन करवाया था मैंने बकायदा स्ट्रिंग वाला, फिर किसी ने उसका फोटो खींच के मेरे को डाल दिया था ग्रुप में कि ये डाउट है। भैया मैंने पहले डाला था जब आपने नहीं कराया था। अलग पापी हो तुम लोग यार,
अच्छा ठीक है, पर मैंने करा दिया था शायद वो क्लास पे, है ना? हाँ, मैंने भी बहुत पहले डाला था। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन 13 तक कर लिया था अपन ने कल, ये वाला करेंगे अपन। चलो शुरू हो जाओ, तलवारें वलवारें निकाल लो अपनी। फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड सो दैट द ब्लॉक डजंट मूव। ये डिब्बा मूव नहीं करेगा, ये तो मेरे हिसाब से तुम कर सकते हो। बताओ, वर्टिकल फोर्स की बात कर रहा है, मूव नहीं कराना, तो पहले देख के बिना फोर्स लगाए मूव करेगा कि नहीं करेगा। बिना फोर्स लगाए अगर मैं ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो इसका mg जो होगा, इसका जो mg होगा वो mg कितना होगा 10 × 10, जो कि मेरा 100 न्यूटन निकल के आएगा। और क्या यही मेरा नॉर्मल फोर्स है? बिल्कुल यही मेरा नॉर्मल फोर्स है कि नहीं है? बस तो अगर मेरे को फ्रिक्शन देखना है तो ये इसमें टेंडेंसी आगे जाने की, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा भैया पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, n जो कि 100 है इंटू हाफ, है ना? तो ये आ जाएगी 50 न्यूटन। तो अभी के हिसाब से तो, इस सिनेरियो के हिसाब से तो चलेगा, सही बात है, इस सिनेरियो के हिसाब से तो चलने वाला है क्लासिक। तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया कि यहां पे लगा दो कैपिटल F। अगर मैंने यहां कैपिटल F लगाया तो अब नॉर्मल बढ़ गया होगा, तो नॉर्मल बढ़कर मैंने लगा दिया कैपिटल F, और ये नॉर्मल बढ़कर कितना हो गया होगा 100 + F। सही बात है, नॉर्मल फोर्स बढ़ गया होगा अब, बहुत बढ़िया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिख दो, फ्रिक्शन की वैल्यू इज व्हाट, नॉर्मल फोर्स जो कि 100 + F है इंटू म्यू जो कि मेरा आधा है, ये मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। और वो बोलता है कि मिनिमम फोर्स निकालो कि ब्लॉक डजंट मूव नहीं करे, तो मिनिमम फोर्स कि कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब इक्वल टू क्या कर दो 100 के बराबर। सही है, क्योंकि इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा तब भी तो नहीं चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो ही चलेगा, इक्वल टू पे नहीं चलेगा। तो इक्वल कर सकता हूं यहां पे मैं, अगर मैं यहां पे इक्वल कर सकता हूं तो ये बनेगा 50 + F/2 विच इज इक्वल टू 100। ये इधर आ जाएगा तो -50 हो जाएगा, तो 50 बचेगा, 50 × 2 100 बनेगा, तो F की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। तो मिनिमम 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप इसको मूव करने से रोकना चाहते हो तो। लल्लू क्वेश्चन था, क्या ही था इसमें? सही है, चलो ये करो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लगभग हर बुक में मिल जाएगा। आज अपन को खत्म करने हैं 30 पूरे क्वेश्चन, ठीक है? अगर नहीं हुए खत्म तो मैं क्लास एक्सटेंड कर दूंगा, हो सकता है रात की 12 बजे तक भी अपन पढ़ ही रहे हो। और मैंने ना तुम्हारे लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दिए, तो जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद क्या है ना, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी बुक को मिला के, क्योंकि मैं आज से बुक लगाना शुरू कर दिया ताकि मेरी नॉलेज और थोड़ी शार्प हो जाए और मैं मल्टीपल क्वेश्चंस कर पाऊं। तो मैं नोट्स भी अपडेट करते जा रहा हूं मेरे, है ना? जैसे अभी काइनेमेटिक्स के आज बहुत सारे नोट्स मैंने अपडेट कर दिए, उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ऐड कर दिए, तो वो क्वेश्चन तुमको कराया नहीं मैंने उस टाइम पे, तो मैं उनका एक पीडीएफ भी बनाता हुआ जा रहा हूं। तो फिर एंड टाइम पे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो सिलेक्टिव क्वेश्चन, वैसे तो तुमने कुछ कुछ क्वेश्चन शीट में कर लिए होंगे, कोई लोड नहीं है, लास्ट टाइम में प्रैक्टिस मैराथन टाइप करके अपन उसको सबको उड़ा देंगे ताकि एंड मोमेंट में तुम्हारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हों। सही बात? चलो जी, कोई कर पाया क्या? कोई बताएगा मेरे को कैसे करूं इस क्वेश्चन को? बोल कौन रहा है? मैं तो आवाज ही नहीं सुन पाया। सुभजीत बोल रहा है शायद। हाँ, तेरा भैया ही बहुत प्यारा है भाई, तो भैया ही बहुत खतरनाक तरीके से बोलता है, मजा आया था सुन के। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज स्लोली इंक्रीज्ड। भाई ये एंगल स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है? वैसे तुमको ये फील तो आती है ना, जैसे बैस की टांग, मैं भी टोटका करके दिखाऊंगा। ये है और इसमें रखा रिमोट, है ना? रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, ये रिमोट रखा और अभी ये स्लिप नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे मोड़ूंगा तो एक टाइम पे से स्लिप करना शुरू हो जाएगा। अभी हुआ था ना ऐसे, है कि नहीं है? तो ये कब होता है कि एक एंगल पे आके रिपटना शुरू हो रहा है। रिपटना मतलब स्लिप होना है यार, मैं थोड़ा सा आड़ती क्षेत्र से हूं, तो जैसे इसको ऐसे मोड़ते हैं तो स्लिप करना शुरू होता है। तो एक थीटा ऐसा होगा जब जाके स्लिप करना शुरू होगा, उससे कम थीटा होगा अगर तो स्लिप नहीं करेगा ये, है कि नहीं है? मतलब 0 से लेकर
एक थीटा नोट करके कोई वैल्यू मानता हूं, इस थीटा पे आएगा तो स्लिप होगा, इसके ऊपर तो कितना भी थीटा हो जाए, थीटा नोट प्लस एक्स वाई जेड कुछ भी कर दो फिर तो स्लिप होगा ही होगा। तो ये वाली थीटा की बात कर रहा है वो। चमका क्या तुमको? तो थीटा नोट निकालने को बोल रहा है मेरे से, देखते कैसे निकलेगा। सोल्व करते जाओ बस, जिसमें हो जाएगा काम। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सोल्यूशन फाइंड आउट द एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट मूविंग। जाहिर सी बात है, तो मेरे को थीटा नोट निकालना है, ठीक है। वो थीटा नोट को मैं थीटा ही बोल रहा हूं यहां पे। इसका मास m मान लेते हैं फिलहाल के लिए। m मानते हैं तो मेरे को पता है नीचे लगेगा mg, तो mg का इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg कोस थीटा और इस तरफ आएगा mg साइन थीटा, ऐसे। यहां तक सही है। अब तुम देखो इसको मूव कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सिर्फ ये mg साइन थीटा, इसके अलावा कोई इसको स्लिप कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लासिक, बहुत बढ़िया। तो मैं इसका अगर एफबीडी बनाऊं, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं ये m, तो इधर जो लग रहा है mg साइन थीटा, थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं मैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये m इस डायरेक्शन में लग रहा होगा mg साइन थीटा और पीछे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg कोस थीटा के। तो मैं लिखूंगा mg कोस थीटा इनटू म्यू, ऐसे। सही बात है। और म्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है मेरे को? हाँ, ये बना रखा है इसने म्यू, क्या ही लोड है। सही, शाबाश। तो बस ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, अब ये क्या बोलते हैं? स्टार्ट मूविंग। तो स्टार्ट मूव करना कब होगा? जब फ्रिक्शन से थोड़ा सा ही ज्यादा हो, पर ज्यादा होना चाहिए। इक्वल टू फ्रिक्शन में मूव नहीं करेगा ये, फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा हो तो ही मूव करेगा। तुमको पता है ना इतना, एग्जैक्ट फ्रिक्शन के बराबर वैल्यू हो गई तो इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया उस पर। लेकिन तो फोर्स थोड़ा सा होगा तो ही तो एक्सेलरेशन आएगा। तो मेरे को ये पता चला कि भैया ये जो फोर्स है ना mg साइन थीटा, ये बड़ा होना चाहिए किससे? ये बड़ा होना चाहिए फ्रिक्शन से, जो कि है वैल्यू mg साइन थीटा इंटू म्यू। क्लासिक बात, बहुत बढ़िया। अब तो ध्यान से देख, तो m को काट रहा है यहां पे, ये mg ने, अरे तेरी पैंस की टांग, ये m को निपटा देगा, g को निपटा देगा। तो मेरे को ये बना, अरे साइन थीटा कोस थीटा, यहां कोस थीटा आएगा, यहां कोस थीटा आएगा, है ना, वरना अभी तो काम ही तमाम हो जाता। ठीक, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू। इसको लिखेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू होना चाहिए, मतलब बोलूंगा थीटा इज ग्रेटर देन टेन इनवर्स म्यू, ऐसा किताबों में लिखा होता है, टेन इनवर्स म्यू। तो ऐसे तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने गणित में? आईटीएफ नहीं पढ़ा? पढ़ो भाई, तुम क्लासे तो कर रहे हो ना, फिजिक्स के अलावा और सब्जेक्ट पढ़ते तो हो ना, पढ़ते तो हो ना, वरना तुम फिजिक्स पढ़ के कुछ नहीं होना जीवन में, सिर्फ फिजिक्स पढ़ के। तो जेई जैसा अगर तुम्हारा टारगेट है तो, लेकिन मेरे को और टीचरों से किसी से कोऑर्डिनेट है नहीं, मैं अकेला पढ़ाता हूं, तो मेरे को पता ही नहीं है क्या चल रहा है तुम्हारा। चमका के कितना लल्लू क्वेश्चन था ना, दिखने में डरावना लग रहा था कि ओ भैंस की टांग काई पूछ लियो बढ़ लियो, पर क्या ही है इसमें लल्लू। सही, चलो। तो लेकिन इसमें थीटा का एंगल क्या होगा फिर? अबे जनावर, यही तो एंगल है, थीटा इज एंगल। नहीं, थीटा का एंगल क्या होगा? वैल्यू 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 म्यू पे डिपेंड करेगा ना। अरे म्यू पे डिपेंड कर रहा है ना रसगुल्ले, हर सरफेस के लिए क्या म्यू अलग होता है? हाँ, तो सरफेस पे डिपेंड करता है कि थीटा क्या होगा। किसी का 0.5 होगा तो यहाँ पे आधा डाल दे, किसी का √3/2 होता है तो यहाँ √3/2 डाल दे। तो म्यू की वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। अगर म्यू 0 है तो थीटा क्या है? 0। तो एंगल थोड़ा सा भी 0 से ज्यादा हो गया तब भी रिपट जाएगा, राइट सी बात है, रिपट जाएगा, क्योंकि एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो आ जाएगा, हल्के से फोर्स से चलता बनेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नाम की चीज ही नहीं है उसके पास। भैया अगर म्यू का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब वो एंगल ऐसा होना चाहिए जो तुमको याद हो, अदरवाइज तुम कैलकुलेटर यूज करोगे तो निकाल लोगे, क्या ही लोड है ना। अब भाई एंगल तो इनफाइनाइट है ना, 0 से तुमने रेंज वगैरह पढ़ाया क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? टेन थीटा का थीटा माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी जाता है, और टेन थीटा की वैल्यू, मतलब सॉरी, हाँ ऐसे बनता है, टेन थीटा कर ऐसे बनता है, जहां तक मेरे को याद है। साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा का ऐसे बनता है, 0 पे 0 होता है, तो 0 से चालू होकर न्यू 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 न्यू, कोस का थोड़ा सा किसका दो बस 90 डिग्री से आगे,
तो ऐसा, तो उसमें x की जो वैल्यू, थीटा की वैल्यू, वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाती है ना, साइन थीटा कोस थीटा की अगर मैं बात करूं तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। तो मैं तेरे को एग्जैक्ट एंगल थोड़ी दे दूंगा, और हो सकता है पेपर में दे भी देवे, है कि नहीं है। जैसे 1045 हाफ होता है, तो अगर ये म्यू की वैल्यू मेरे को 1045 1 होता है, तो म्यू की वैल्यू मेरे को 1 दे देगा, तो काम हो गया। बस क्या ही लोड है। ये वाला करो, करो करो फटाफट। सारी का तेरे को समझ में आ रहा क्या बोल रहा बे? फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्लासों में तो आते नहीं है अपन तो कभी कभी हालचाल पूछना चाहते हैं कि भैया क्या कर रहे होंगे आजकल, देखते थे थोड़े पतले हुए कि नहीं हुए हैं। ऐसा लग रहा है इसी स्पीड में कराऊंगा तो 1-1.5 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी यार। सही है। अरे जल्दी छुट्टी। अब सर्कुलर चालू करेंगे, सर्कुलर वक्त पार एनर्जी के बाद सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम के बाद 12th, फिर बाकी जो भी चैप्टर बचते हैं वो बाद में करेंगे। हाँ क्या बात है, सुरीली आवाज है मेरी पगले, ज्यादा मत सुना कर, प्यार हो जाएगा तेरे को। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट। इसका एक्सेलरेशन पूछना है, इनिशियली एट रेस्ट है। ये अगर मेरे से बोले कि 2 सेकंड के बाद रफ्तार बताओ, तो वो भी बता सकते हैं अपन, तो बता सकते हो ना तुम लोग। तुम बोलो तो मैं क्वेश्चन बना के करा सकता हूं ऐसा। अरे इनिशियली रेस्ट है, एक टाइम के बाद नेट फोर्स आएगा ही आएगा। नेट फोर्स के वजह से मतलब सॉरी स्टार्टिंग में नेट फोर्स तो आएगा, उसके वजह से एक्सेलरेशन आएगा, हर टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए तो अपन को 3 इक्वेशन सिखाई गई है ना यार, तो कर लोगे तुम, उसमें कई लोड है। बाकी अभी तो जितना पूछा गया उतना कर दे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते अपन। तो बोलता है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अगर इसका मास में m मान लूं तो नीचे लग रहा होगा mg, तो इधर लग रहा होगा mg कोस थीटा, और इधर लग रहा होगा सर mg साइन थीटा। भैया मास दिया है 10। हाँ बाद में डाल लेंगे, अपनी मर्जी है ना, मैं देखा नहीं था वैसे उसको, सही बात है। ठीक, अब मेरे को एक्सेलरेशन पूछा, पीछे लग रहा है ये इतना न्यूटन। अब मेरे को ये बताइए चलेगा आगे या पीछे, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन जरूरी ना मेरे को पता करना, तो तुम ये बताओ कैसे पता, चेक करना, सॉरी चेक करना पड़ेगा। मैंने निकाला फ्रिक्शन 50 न्यूटन आएगा। अच्छा कैसे निकाला? मैंने कैसे निकाला, पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो कुल मिला के। तो फ्रिक्शन की अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? n इंटू म्यू होती है सर। n की वैल्यू mg कोस थीटा है, तो m की वैल्यू 10 है, g 10 है, 100 इंटू कोस 37 मतलब 4/5, सही बोल रहा हूं ना? हाँ 4/5, तो मैं लिखूंगा 4/5 इंटू 100 इंटू हमारा म्यू जो कि आधा है। दिस इज माई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। सही बात है, यहां तक सबको इक्वेशन समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। देख अब इसको तो 2 बार में काट दे और इसको भी तो 2 बार में काट दे, है ना। 2 दूनी 4 और इंटू 10 मतलब 40 आएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू आई 40 आ रही है फ्रिक्शन की वैल्यू। हाँ हमारे इसका नॉर्मल mg cos थीटा तो नहीं होगा, नॉर्मल तो mg cos थीटा ही होगा। नहीं होगा। नॉर्मल mg cos थीटा क्यों नहीं होगा? यही मेरा नॉर्मल है, क्यों नहीं होगा बताइए? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस ये भाई, इसके परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, इसका कंपोनेंट मत करने बैठ जाएगी तू 75 का, वरना पट्टे ही पट्टे पड़ना है, जीपीएल हो जानी है तेरी। ठीक चलो जी 40 हो गया भाई, चलो 40 आ गया फ्रिक्शन की वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते लगे आ तो ये 10 है इंटू 10 इंटू 3/5, 5 एकम 5 3 एकम 6, 6 इंटू 10 60 निकल के आई मेरी क्या? ये mg साइन थीटा वाला जो है वो सीन। अब तो इसको ऐसे बना ले, अब क्यों परेशान होना है अपन को, तो अपन तो सर ऐसे बना लेते हैं डायग्राम, लोड नहीं लेंगे हम जीवन में कभी भी। हमने ऐसे बना लिया, इस पे एक्चुअल में देखा जाए तो 2 ही फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इधर 75, एक इधर लग रहा है 60,
और एक मेरा फ्रिक्शन है, वो किधर लगेगा वो देखना है मेरे को। तो देख, तो चलने की टेंडेंसी किस तरफ है, इस तरफ, इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थात फ्रिक्शन जो लगने वाला है वो लगेगा इधर। फ्रिक्शन लगेगा इधर, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 40। तो मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, अगर चल रहा है वो तो मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, रुका होता तो डिपेंड करता कितनी लगेगी, है कि नहीं है। बस 40, तो टोटल कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। पर अब तू समझ कि अगर 100 न्यूटन लग गया, यहां पे देखो केचे क्वेश्चन में 100 न्यूटन लग गया तो उल्टा चल गया, और फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगता ही नहीं है जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के फ्रिक्शन इधर तो नहीं लगने वाला, नहीं लगेगा। समझे क्या तुम, बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आई बात। फ्रिक्शन नहीं लगेगा इधर तो, और पलटी मार के देख ले, इधर तो चलने से रहा, इधर चल नहीं सकता, तो कितना लगेगा। एक्चुअल में टोटल फ्रिक्शन 75, मतलब इन दोनों का सम 75 होना चाहिए था, मतलब फ्रिक्शन प्लस 60 विच इज इक्वल टू 75, क्योंकि रहेगा तो इक्विलिब्रियम में, तो मैं फ्रिक्शन बोलूंगा 75 माइनस 60, तो मेरा फ्रिक्शन आ जाएगा 15। तो ये अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछता है कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो 15 आंसर होना चाहिए था। और ये बोल रहा है कि इनिशिएटेड एक्सेलरेशन पूछो, तो चलेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 आने वाला है। तो मैं बोलूंगा सर एक्सेलरेशन तो 0 आएगा, क्योंकि चलेगा ही नहीं यहां पे। आ गया क्या समझ में, सौम्या रानी, आ रहा है बेटा समझ में। क्या बोल रहे हो बे, क्या बोल रहे हो, कहां किया मैंने चेंज, कहां किया चेंज, ये लिए ना इधर क्यों अरे इसको भूल जा, मैंने क्या बोला, पहले फ्रिक्शन को भूल जाओ और देखो कि किधर जाना चाहता है। फ्रिक्शन को भूल गया, कल सिखाई थी ना कहानी मैंने, जब भी तुम्हें पता नहीं चले फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होने वाला है, तो पहले फ्रिक्शन को भूल जाओ दुनिया से। इधर 75 लग रहा है, इधर 60 लग रहा है, किधर जाएगा तू बता, 75 की तरफ जाएगा, है ना, बड़ा तो ये खींच के ले जाएगा, तो खींच के ले जाएगा, तो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। तो फ्रिक्शन बोलेगा कि भैया उधर मत ले जाओ, मैं तो रोकना चाहूंगा, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगना है कि नहीं है। और फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ही 40 है, 40 प्लस 60 100 बन जाता है, इससे ज्यादा उल्टा तो चलने से रहा है। तो ये रहेगा रेस्ट में, और रेस्ट में रहेगा तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो मैंने वो भी निकाला, हालांकि मेरे से पूछा नहीं, मैं तो यहां पे आंसर दे देता कि भाई ये चलने वाला नहीं है, एक्सेलरेशन 0 आएगा। यहां तक समझ में गया, चलने वाला नहीं है ये। बस फिर मेरे को थोड़ी खुजली थी, तो मैंने सोचा तेरे लिए फ्रिक्शन भी निकाल देता हूं, तो मैंने बोला फ्रिक्शन की कोई वैल्यू होगी वेरिएबल, तो फ्रिक्शन प्लस 60 ये वाला इज इक्वल टू 75 होना चाहिए था, रुका हुआ है तो, है कि नहीं है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 75 माइनस 60 किया, अब 75 में 60 माइनस करते हैं तो 15 बचते बेटा, तो मैंने 15 लिख दिया, फिर यही किया है मैंने। नहीं लगा रहे हम, हमसे गलती हो गई है, इधर लगा ही नहीं सकते हैं, रेस्ट पे रहेगा बिल्कुल तेरी तरह। ये वाला प्रश्न, मीटिंग में कितना टाइम बचा है, 5 मिनट, रिस्टार्ट कर दूं, है ना, तुम इसको ट्राई करो, मैं रिस्टार्ट करता हूं, 1 सेकंड में कर दूंगा। धुलवा देना बोतल को। 3 न्यूटन दिए, 15 न्यूटन। सुभजीत तेरा कैमरा चालू कर दे यार, तेरा मुखड़ा नहीं दिखता तो मेरे को बेचैनी होती है, कोई पकड़ नहीं लेवे तेरे को। बारिश हो रहा है। अब तो तू बारिश में है क्या, ओए है क्या बारिश दिखाई एक बार बाहर जाके,
भैया बारिश इधर भी हो रहा है ना, कल कोटा में हो रहा था, आज तो नहीं हो रहा। ऐसे बारिश आती है तुमको अच्छा नहीं लगता? वैसे फसलें बर्बाद हो रही है तो मैं नहीं चाहता बारिश आए, पर बारिश आती है अजीब सा लगता है कि क्या माहौल है भाई, जीवन में मैगी बना दो, खिला दो, सुला दो, है ना। है, मजा आता है पानी है ना, गेड़ी मारने में भी लगी मजा है। आएगा बारिश का मौसम, आएगा, इंतजार है हमको बारिश के मौसम का। करो इसको, कर लियो तुम तो, टाइम तो मिल गया तुम्हें। इन द अबो प्रॉब्लम, अरे उसी प्रॉब्लम का है पार्ट, अच्छा एक और पार्ट है, 3 पार्ट है इसके। इन द अबो प्रॉब्लम हाउ मच फोर्स शुड बी एडेड टू ये 45 न्यूटन फोर्स सो दैट द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद इंक्लिनेशन। तो देख कब मूव करेगा, तो मेरे को ये पता है कि टोटल पीछे लगना वाला है 100, तो इसमें कितना जोड़ू कि 100 हो जाए, क्योंकि जब भी मूव करेगा ना मिनिमम इतना, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो मूव कर जाएगा। तो मैं बोलूंगा 100 प्लस 75 प्लस एक्स बोल देता हूं मैं इसको, जितना अमाउंट एड किया उसको बोल दिया मैंने एक्स, तो एक्स जोड़ा मैंने किसमें 75 में, और ये बराबर होना चाहिए था 100 के, तो 100 में से 75 गया तो 25 आंसर आएगा भैया। तुम तो नशेड़ी हो बाबू, हम जानते हैं तुमको। यही है। इससे ज्यादा होगा वैसे आंसर एक्चुअल में, अगर 25 न्यूटन है तो इसमें चलेगा नहीं, अपन को बोलेगा ग्रेटर देन 25 होना चाहिए, है नहीं, ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। चमका क्या तुमको? शाबाश शाबाश। एक और पार्ट उसी प्रश्न का, मिनिमम फोर्स बाय विच 75 शुड बी रिप्लेस्ड विथ सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। कितना होगा? इससे रिप्लेस करना है, मतलब 100 न्यूटन, इससे रिप्लेस करूंगा तो 100 न्यूटन ना। अंग्रेजी समझ में आ रही है? वो बोलता है 75 टाइप कौन सा लगा दूं, 100 होना चाहिए था क्योंकि उधर 60 प्लस 40 था। समझ रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? सौम्या रानी अपन समझ पा रहे हैं क्या? शारिका रानी अपन समझ पा रहे हैं क्या? भाई ये तो, इससे तो कुछ पूछते हंसने लग जाती है। अलग दुखी है इसके जीवन से बेचारी। चलो ऐसा प्रश्न, ऐसा मैंने पहले भी करवाया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा तो क्या है मतलब बढ़िया क्वेश्चन, मतलब करने लायक क्वेश्चन, कर लो। टॉप व्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन अ टेबल इज शोन, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके मैंने ये कल सिखाया गया था मेरे द्वारा कि भाई साहब ये चलेगा तो अगर ये टेबल पर रहेगा टेबल के अलोंग ही चल सकता है, हवा में तो जाएगा नहीं, है क्या नहीं है? तो अगर मैं इसको टफ बना दूं और मैं बोल दूं कि ऐसे भी एक फोर्स लग रहा है, तब भी कोई लोड नहीं है, क्योंकि उस फोर्स से फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो नॉर्मल में कंट्रीब्यूट करेगा बस, और किसी में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि चलेगा तो दीवार मतलब टेबल पे ही, ऐसे थोड़ी हवा में उड़ जाएगा, तुम्हारी तरह थोड़ी है वो, है ना। बढ़िया। तो बस तो तुम देखो 40 इधर 40 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं बोलूंगा 40√2 सर निकल के आएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। भाई अब तुमको ये चीजें समझ में आने लगी ना, mg cos थीटा mg sin थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर फलाना वेक्टर, अब तो फील आने लगी होगी, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं सब। बढ़िया। तो बस ये है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने वाला है। मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो तुम बताओ नॉर्मल कितनी है सर? एक्चुअल में ये ऐसा रखा हुआ है टेबल पे, तो mg लग रहा होगा नीचे, mg की वैल्यू होगी 100, तो नॉर्मल होगा 100 इंटू आधा मतलब 50 न्यूटन लगेगा पीछे फ्रिक्शन की वजह से। क्या 50 न्यूटन लगना संभव है? नहीं, कैसे लगेगा? अरे 50 न्यूटन फ्रिक्शन लगाएगा उल्टा चल जाएगा, और फ्रिक्शन तो अपोज करता है, तो इसकी वैल्यू यहां पे आएगी 75, अर्थात सर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा 75√2, सॉरी 45√2। सही है ना? काबे पगला गए हो क्या? समझे? सही है ना? बढ़िया। ये लगेगा फ्रिक्शन की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है सर, एक्सेलरेशन होगा 0, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्लियर? लल्लू क्वेश्चन, बीच बीच में क्या मूड स्विंग हो जाते हैं पीपीटी बनाने वाले के, तो आगे क्वेश्चन पीछे डाल देता है, कोई नहीं, जिगजैग बना देता है दिमाग में। ये क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम म्यू सो दैट द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी। ये डिब्बा रुका हुआ रहे तो 100 न्यूटन। अरे भाई क्या क्वेश्चन आ गए भाई, ये यहाँ पे टेंशन होगा। ये एक्चुअली वो क्वेश्चन तो डिलीट करने को बोले गए थे, पर फिर भी आ गए तो कुछ नहीं कर सकते। ये टेंशन नहीं है, इसको स्टेशनरी रखना है, तो म्यू की वैल्यू मान लो म्यू है, म्यू इंटू एन नॉर्मल आ जाएगा 500, विच इज इक्वल टू माई टेंशन। टेंशन की वैल्यू सर 100 है। ओ
तो नॉर्मल म्यू इंटू 500, 500 को डिवाइड कर दो तो 100 बटा 500 इज माई म्यू। 2 जीरो को 2 जीरो से काट दो, 500 था ना, हाँ, 2 जीरो को 2 जीरो से काट दो तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/5। सही किया है क्या मैंने? क्या यार, एकदम बढ़िया लेवल बढ़ गया था ना क्वेश्चन का, फिर एकदम से फुद्दू क्वेश्चन आ गए। तुमको नहीं लग रहा ऐसा? बेटा ये वार्म अप चल रहा, जब भी ऐसा आसान क्वेश्चन आया, जापानीज भी सीख जाऊंगा कुछ दिनों में। जैसे अब एडवांस के सारे क्वेश्चन लगा ले, हो जाएंगे इधर से, लोड मत ले। मैं क्वेश्चन आसान और कठिन थोड़े से ऐसे, मैं क्या प्रो टीचर नहीं बना ना अभी, तो मेरे को ले नहीं पता कि भाई पहले लड्डू खिलाओ, फिर और लड्डू, फिर थोड़ा सा फीका कुछ डिश, फिर उसके बाद करेला, ऐसे। तो वो मैं अभी नहीं सीखा। मैं कभी भी करेला, कभी भी गुड़, कभी भी लड्डू खिला देता हूं। अभी तो धीरे धीरे हो जाएगा मेरे अंदर। चलो, करेले की बात आई थी, करेला खाओ। करेला नहीं है ऐसे लल्लू क्वेश्चन है, करेला तो इसके बाद आएगा। ये करेले के बीज है, कृपया करके इन्हें खाएं, चबाएं, थूक दें, फिर उसके बाद अपन आगे जाएंगे। वो वाला करेला खाना ही पड़ेगा। फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए सो दैट द 10 kg ब्लॉक डज नॉट फॉल। ये गिरेगा नहीं भैया, ऐसा। अब तू समझ, अगर मेरे को इतना दिक्कत क्यों ही लेनी है, मैं तो यूं बोलता हूं ना कि चलो ठीक है भाई साहब, इसको रेस्ट पे लाओ। आपने सूडो सिखाया ना, बिना सूडो को भी कर सकता हूं मैं इसको, पर सूडो सीखा है तो क्यों सीखा है? यूज करने के लिए सीखा है। दिमाग में मेमोरी तो यूज कर ही रहा है ना अपनी, अपन ने ज्ञान लिया ही है, यहाँ पे है ही, रिवीजन भी कर ही रहेंगे अपन उसका, तो उसका यूज करते हैं। तो भैया इसको जब रोकूंगा ना तो इसमें सूडो फोर्स लग जाएगा, तो इसका एफबीडी बनाओ आप। इसमें सूडो फोर्स लगेगा तो मास तो ऑब्जेक्ट का होता है, एक्सेलरेशन जिस फ्रेम की बात कर रहे थे उसका इनटू ए, ये होगा। सही बात है। और इधर अब ये नीचे गिरना चाहता तो नीचे लग रहा होगा mg, मतलब 100 न्यूटन, और इसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा यहां पर। फ्रिक्शन कितना लगेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना है भाई साहब? 10 इंटू ए। चमका क्या तुमको? नॉर्मल 10 इंटू ए, जो कि नॉर्मल सूडो फोर्स की वजह से आई, इंटू म्यू कर दो, जो कि आधा है। ये लो जी। और ये बोलता है रुका हुआ एनर्जी तो क्या इक्विलिब्रियम में? हाँ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, क्या नहीं है? तो बस 100 न्यूटन इज इक्वल टू 5a है ना। 2 को 10 को मैंने 2 से काट दिया, तो 5a इज इक्वल टू माई 100 न्यूटन। तो मैं लिखूंगा 100 बटा 5, 5 एकम 5 यूनिट 10 होता है, तो मेरा आ जाएगा 20 आ जाएगा एक्सेलरेशन। सही है। सूडो फोर्स एक लाइन में हो जाता है, बिना सूडो फोर्स के भी तुम बोलो तो मैं कर सकता हूं, बाकी नहीं तो तुम होमवर्क में मान लेना उसको, और बिना सूडो यूज करे इसको कर लेना। क्या हाल चाल भाई लोग? सही है। अगर मैं बोलूं बिना सूडो के करो तो कर सकते हो क्या तुम लोग? कर लेंगे नहीं, करो अब तो। तुमने जिस तरीके से रेस्पॉन्स दिया ना, कर लेंगे तो करो, करो अब इसको, करो बिना सूडो के। सूडो सूडो ना बोलिया कर छोरी रे। चलो, हुआ क्या? देखो कैसे होएगा। मेरी बज्जी, तुमसे नहीं हो पाएगा यार, होना चाहिए पर ये लल्लू क्वेश्चन है भाई साहब। देखो तुम पूरे को सिस्टम मान लो, एक्चुअल में रुका हुआ है तो ये भी ऐसे जा ही रहा होगा, तो अब इसका एफबीडी बना ले। तो तू इसको देखेगा तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, सर ये 10 किलो का था, इसमें नीचे लग रहा होगा 100 न्यूटन mg की वजह से, और क्या बोलेगा तू? और तू बोलेगा कि सर इस पे एक्चुअल फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर, जो कि n इंटू म्यू के बराबर होगा, और इस पे एक एक्सेलरेशन होगा इधर a। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी क्या अभी भी रेस्ट पे है क्या? नहीं है, ये ए से जा रहा है। किस डायरेक्शन जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि सर, अच्छा ये मैंने हाँ, नॉर्मल इंटू म्यू, तो मैं क्या बोलूंगा कि नॉर्मल लग रहा होगा तो इसकी वजह से इस पे नॉर्मल लगा होगा इधर n। सही है। और सिर्फ नॉर्मल ही बचा है, और कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में, इस वाले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल के अलावा कोई फोर्स दिख रहा है किसी को? नहीं है ना। तो ये n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। n इज इक्वल टू मास है 10 इंटू एक्सेलरेशन a। होगा कि नहीं होगा? अरे बोल दे वरना रेपटा पड़ जाना है। सही बात है। चलो, तो नॉर्मल पता चल गया, नॉर्मल इंटू म्यू कर दे, तो तू बोलेगा 10 इंटू a इंटू म्यू, बाकी सेम इक्वेशन बन जाएगी वापस से। फिर भी मेरा फर्ज है बनाना, तो मैं बनाऊंगा। इज इक्वल टू 100 न्यूटन, म्यू की वैल्यू आधी है, आधी इसको काट देगी तो 5a इज इक्वल टू 100 न्यूटन, 5 इसको काट देगा, a की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। क्या आप पता है यहाँ पे एक चीज और Shit. सुधार कर देते हैं। क्या? अच्छा वही। मतलब जैसे दो मेथड में बनाया है ना, एक को ऐसा कोई सर्कल बना के एक साइड कर दो। हाँ यार, सिखाया कर तू मेरे को भाई, मेरे को बहुत नीड है इन सब चीजों की। मैं ही तुम्हारा मास्टर नहीं, तुम भी मेरे मास्टर हो। मैंने मेरी बुक का एक चैप्टर कंप्लीट करा ही है आज लेटेस्ट, तो मैं कल परसों में तुम्हें भेज दूंगा। एक बार प्रूफ रीड करना और नए नए क्वेश्चन डाले वो भी लगा के देख लेना, रिवीजन हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। और बताना उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए, बता बहुत हेवी हो जाओगे, एक आधा इंसान ही निपट जाओगे उसको देख के, या बहुत लल्लू भी हो सकती है, ऐसा भी है। चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, या बोलो इसको थोड़ा सा अलग वेराइटी का क्वेश्चन है ये। दिखने से तो लग रहा है, करने पे पता चलेगा बाकी तो। चलो कोई उम्मीदवार जो कर सकता है इसको? कितने क्वेश्चन पे आ गए? 22, 8 क्वेश्चन और है। 22 क्वेश्चन मैंने 14 से 22 क्वेश्चन करे 1.5 घंटे में। हाँ तो ज्यादा लाड़ में आने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं करता जाता हूं, है ना, वरना हो सकता है कि आज क्लास में खत्म ही ना हो क्वेश्चन। और आज सैटरडे तो आज तो जल्दी कर जाना पड़ेगा। देखो जी कैसे होएगा ये, कोई है जो मेरे को हिंट देगा कैसे कर सकते हैं इसको? दो हिंट दो। अंशुल, अंशुल राज बेटा कुछ तो बोले आप, बोल ले यार, गाली बक दे, कुछ नहीं तो। भैया सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये मतलब पहले मूव करेगा कि नहीं। कौन ये सिस्टम कैसे करेगा बताओ? सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन को लेके चेक करेंगे, हमारा कुछ पता चलेगा कि मूव हो रहा है कि नहीं। देखो इस क्वेश्चन का तुम्हारे सॉल्यूशन तो बहुत सारी जगह मिल जाएगा, पर तुम्हारे भाई जैसा सॉल्यूशन आज तक मिला है तुम्हें कभी? क्योंकि मैं गलत करता हूं। देखो इसको मतलब इस पूरी बसड़बाजी को एक सिस्टम मानते हैं अपन तो, क्योंकि मेरा पहला मकसद क्या है, तुम क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। चलो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मेरे को स्ट्रिंग में टेंशन निकालना, ये मेरा मकसद है ना। इन अ सिचुएशन एज शोन इन द फिगर बिलो, ये देख रखा है डायग्राम, फोर्सेस 120 न्यूटन 100 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑन 10 kg इज 90 न्यूटन, और इसके लिए 20 kg के लिए 60 न्यूटन दे रखा है, ये दे रखा है कहानी। अब एक तरीका तो ये जो जनरली बच्चे को चमकेगा कि भैया एक्चुअल में इसके लिए अलग सोल्व करूंगा, मतलब इसका आईपीडी बनाऊंगा, इस पर टेंशन लगाऊंगा, इस पर फ्रिक्शन लगाऊंगा और देखूंगा कि फ्रिक्शन से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा, ऐसे देखूंगा, एक ही नहीं है। मैं इतनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, मैं तो क्या बोलूंगा, मेरे को सबसे पहले यही तो देखना है चल पा रहा है कि चल पा रहा है, तो चलेंगे तो साथ में चलेंगे तो साथ में चलेंगे ना दोनों। तो मैं तो मानता हूं कि रस्सी है ही नहीं जीवन में, ये एक ही डिब्बा है, तो मैं इस पूरे को एक डिब्बा बना लेता हूं। ये ले 10 + 20 30 बनता है, इस पे इधर लग रहा 100 न्यूटन और इस पे ये लग रहा 120 न्यूटन, परंतु यहां पे एक दिक्कत फंस गई, मेरे को अलग अलग करके ही करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों के लिए फ्रिक्शन अलग अलग है। तो मैंने जो शान पट्टी दिखाई अभी उसको भूल जाओ, और जैसे एवरेज बच्चा सोचता है वैसे करो इसको। क्या यार, मेरे को लगा माहौल बना दूंगा आज नए तरीके से सोल्व करके इसको, पर मैं एक चीज भूल चुका था कि ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग करना पड़ेगा। करो, अलग अलग करना है तो पहले मैं मान लेता, अज्यूम कर लेते कि भाई साहब ये इधर जा रहा है, ठीक है, अज्यूम तो करना पड़ेगा, है कि नहीं है? अज्यूम कर लेते हैं कि ये इधर जा रहा है। अगर ये इधर जा रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इससे भी फ्रिक्शन लगेगा पिच्चू, ठीक सब भैया। इस अब ऐसे लगेगा तो देखते इसकी बात करते हैं। तो ये है 20 किलो का डिब्बा, इस पे फ्रिक्शन लगा 60। जब ये चल रहा होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, जाहिर सी बात है, चल रहा होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो 60 लग रहा है। इस पर भैया इधर लग रहा टेंशन और इस पर लग रहा इधर 100 न्यूटन। चमका गया तुमको? बहुत बढ़िया। 100 न्यूटन माइनस 60 40, तो मेरा टेंशन आएगा 40 न्यूटन। ये बात समझ में आई क्या तुमको? देख रहा है, तेरी बातें मान रहा हूं मैं, साइड में सरका दिया मैंने उसको। चलो जी 40 न्यूटन। अब इसका देखते हैं, ये मेरा 10 न्यूटन का डिब्बा है सर, इस पे भी अगर इधर जा रहा है पूरा सिस्टम तो फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे को पता नहीं है कितनी है, मैं देखूंगा, है ना। यहां पे सीधा 90 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि अब तो एडजस्ट हो सकती है ना वैल्यू भाई, डायरेक्शन फिक्स है, एडजस्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसे पीछे लग रहा होगा 120 न्यूटन और इधर लग रहा होगा 40 न्यूटन। साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब 120 + 140 मतलब अपोजिट में, तो
फ्रिक्शन इसमें पहली बात तो 120 ही बहुत इनफ है इसको नहीं चलाने के लिए, फ्रिक्शन और जोड़ देगा तो नुकसान ही होने वाला है, मतलब चलेगा तो नहीं है, मतलब जो मैंने डायरेक्शन माना वो तो गलत है। समझ में आई क्या तुमको बात? जो मैंने डायरेक्शन माना वो तो गलत है। चमका क्या भाई लोग, है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार बात करी तुमने मेरे से आज। और देखो इधर तो नहीं चल सकता, उल्टा मान लो, तो मैं बोलता हूं इधर नहीं सर, ये इधर चला होगा, इधर चला होगा। अगर ये इधर चला है तो अब इसकी बात कर, तो अगर ये चल चुका है तो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा कितना, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा 90, और ये 10 न्यूटन का, और ये है 120 न्यूटन का, और इधर लग रहा होगा टॉर्शन। अगर इधर टॉर्शन लग रहा होगा तो ये चल रहा है इस तरफ, किधर चल रहा है, इस तरफ। तो 120 में से माइनस कर दूंगा ये 120 में से 90 गए तो 10 प्लस 20 130, तो टेंशन आ गया मेरा 130। टेंशन कितना है मेरा 130, सबको समझ रहा है ना यहां तक? ये 30 ना होगा, खाली हो गया। सॉरी, एक मैंने गलती से लिख दिया, 30 ही बोलना चाह रहा था मैंने पहले बोला भी 30 ही था। 30 टेंशन होगा 30, है ना? बढ़िया, शाबाश। तो 30 होने वाला है। अगर मेरा टेंशन 30 है तो इसकी बात कर, अब ये लग रहा टेंशन 30, इधर लग रहा 100, और ये जा रहा उधर, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर। वैसे तो इससे कम भी हो सकती है, पर मैं मानता हूं 60, क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है। जैसे मैंने पहले वाले में बोला था कि ये 90 नहीं लिखेंगे, पर लिख सकते थे वहां भी 90, क्यों? क्योंकि चल तो रही है ना, अगर चल गया तो मैक्सिमम लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो बस 160 इधर 30, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा? ऐसे भी नहीं चलेगा। अर्थात मेरे को ये समझ में आ गया कि ये सिस्टम है वो तो रेस्ट पे रहने वाला है। चमका क्या तुम लोगों को? ये जो सिस्टम है वो तो रेस्ट पे रहने वाला है, क्योंकि मैंने दोनों डायरेक्शन में जूम करके देख लिया और दोनों डायरेक्शन में ही काम खत्म नहीं हो पा रहा है ना? चलो जी, बढ़िया। अब पूछा क्या था, क्या लिखा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द सिचुएशन शोन। अब मेरे को टेंशन निकाला, अब टेंशन कितना होगा, अब टेंशन कैसे निकालू बताओ? ये टेंशन का सोच के तो मेरे को टेंशन हो रही है। अब तू ऐसे बोल रही कि डिब्बा ऐसे चलते हुए मानू? हाँ, अगर इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा है, अरे सही तो बात है, इस वाले पे अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा है तो जाहिर सी बात है इधर जा रहा होगा, तभी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है कि नहीं है? तो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, तो जब ये इधर जाने की टेंडेंसी है तो इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन इधर, जिसकी वैल्यू है 90 न्यूटन। तो इसको लिख दे 120 माइनस का 90 विच इज इक्वल टू माई टेंशन। तो टेंशन आ जाएगा कितना, 30। तो 30 निकल के आया मेरा टेंशन। चलो अब टेंशन की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो इधर लग रहा है 30। तो अभी मैं इसको मिटा दूं तो मेरे को समझ में आता है कि जाएगा तो इधर, तो 100 माइनस 30, सॉरी ये जाएगा इधर, तो 100 ये बराबर होगा 30 प्लस फ्रिक्शन के, इसकी वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है, ऐसा सही है। चलो जी, अब देखो ये 30 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 70 आ गया एफएस। पर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उल्टा करके देख लेते हैं, अब ऐसे ही सेम केस को उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना? चलो जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया सौम्या। तो इसकी कहानी वापिस से पलट दो, तो इसको मिटा देते हैं, हाँ। और देख, अब मैंने माना कि ये इधर जा रहा है, तो इस पे इधर लग गया होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर उधर जा रहा है तो सॉरी, टेंशन मान लिया T, ठीक, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा होगा तो ये चल पड़ा होगा, तो फ्रिक्शन लगा होगा इधर ऐसे, और उसकी वैल्यू ये रही, सही है। तो मैं बोलूंगा T प्लस 60 विच इज इक्वल टू 100, तो T की वैल्यू आ जाएगी 40। सही बात है, T की वैल्यू 40 आ गई, यहां पे डाल दे T की वैल्यू 40 ये रही। अभी फ्रिक्शन भूल जाऊं तो मेरे को पता है कि ये बड़ा है, तो इधर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। फ्रिक्शन की वैल्यू 90 प्लस 60 130, 130 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये आ गया, हाँ सही तो है 130, ये तो निकालना है, तो ये यहां पे 90 नहीं डालना, कुल मिला के 40 प्लस एफ एस विच इज इक्वल्स टू 120, ऐसे होना चाहिए था। इसमें से जाएगा तो 80 बनेगा, तो एफ एस कितना आया 80, और ये पॉसिबल है, ये है पॉसिबल है, तो ये केस बन रहा होगा, ये आंसर है इसका। सॉरी, टेंशन कितनी आई 40, तो टेंशन की वैल्यू निकल के आएगी यहां पे 40 न्यूटन।
12 18 न्यूटन। सही है, सबको दिक्कत नहीं है किसी को इसमें? दोबारा करूं क्या? अगर थोड़ा सा भी दुख है तो दोबारा कर सकते हैं, ठीक है ना? कैसे किया अपन ने, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने माना कि पूरा सिस्टम एक तरफ जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा उधर पता चला अपन को कि वो आंसर गलत है, वैसे नहीं आ रहा है, फिर अपन ने उल्टा डायरेक्शन मान लिया, उससे भी नहीं आ रहा था। फिर अपन को समझ में आया कि भाई साहब चलेगा तो नहीं है सिस्टम, ठीक है। फिर इसका इंडिविजुअल देखना था कि अपन को टेंशन तो निकालनी है, तो अपन ने मान लिया कि चलो मान लो इस पे मैक्स पूरा टेंशन लग गया। फिर टेंशन निकाल के देखा तो इधर टेंशन की वैल्यू ज्यादा आ रही थी जितनी लगनी थी, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही थी 60 से भी, तो पॉसिबल नहीं था, है ना, 70 समथिंग आ रहा था। फिर अपन ने कहा चलो ठीक है, उसको नहीं, इसमें मान लेते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका होगा, ठीक है। अगर इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया होगा तो फिर इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो 90 से कम निकल के आई 80, मतलब ये संभव है। समझा गया? समझा क्या सबको? है ना? और जाहिर सी बात है एक पे तो अभी तो, अब देखो अब हो गया क्वेश्चन, तो अब तो फील भी आ रही है कि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम देखोगे कि एक्चुअल में मैक्सिमम फ्रिक्शन एक ना एक पे तो लगा होगा, तभी दूसरे पे टेंशन डिलीवर हुआ होगा यार, है कि नहीं है? किसी एक को तो लपेट ही दिया होगा जब भी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा होगा। चमका क्या तुम सबको? बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो, ये करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अब यार, टाइम कम बचा, 1 घंटा है मैक्सिमम अपने पास। 50 मिनट में कैसे कर लेंगे? एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ ये बात, क्योंकि मंडे का तो भैया सर्कुलर चालू होगा, पक्की बात है। चलो मैं करता हूं, आप ड्रॉ कर। कुछ कोई कर पाएगा इस क्वेश्चन को? यहाँ भी ड्रॉ करना है ग्राफ। इन द फॉलोइंग फिगर f इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0। f की वैल्यू पहले शून्य थी, फिर शून्य से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स f एंड टेंशन t। टेंशन t मतलब यहां पे जो टेंशन होगा उसका टेंशन t इन द स्ट्रिंग। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज म्यू s। इनिशियली स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड हैज जीरो टेंशन। तो ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। देख इधर तो देखेगा तो नीचे लग रहा होगा mg इंटू म्यू एस कर दूंगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के बराबर mg होने वाला है। तो mg इंटू म्यू एस करूंगा तो फ्रिक्शन निकल के आएगा। सही बात है, सही बात है। तो तू देखेगा कि 0 से लेकर जब तक f की वैल्यू इतनी होगी mg म्यू एस, इस टाइम पीरियड पे मतलब इस दौरान जो टेंशन है वो 0 होगा। सही बात है ना, क्योंकि इस दौरान तो उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर ही रहा है ना, समझे? बढ़िया। और जैसे ही इससे ज्यादा होगा तब फिर क्या होगा, टेंशन बढ़ता हुआ जाएगा, और वो बढ़ता ही जा रहा है ग्रेजुअली, तो वो ग्रेजुअली बढ़ता हुआ जाएगा। तो ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो पहले स्टार्टिंग में तो ये फोर्स की वैल्यू है, तो पहले ये फोर्स की वैल्यू और ये टेंशन की वैल्यू ऐसे लिखते हैं। तो पहले जो फोर्स है, सॉरी टेंशन, इसको फोर्स लिखते हैं, इसको टेंशन लिखते हैं। फोर्स है टेंशन, वैसे सही था यार। ये फोर्स, ये टेंशन। अब देख टेंशन की वैल्यू 0 रहेगी कब तक, जब तक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए mg इंटू म्यू एस। यहां तक तो टेंशन की वैल्यू 0 रहने वाली है और फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। समझेगा ग्राफ तुम, है ना? फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब टेंशन लगना शुरू होगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन को डोमिनेट कर जाएगा एफ वाला फोर्स और ऐसे जाएगा। अगर उल्टा ऐसे बना दे कोई ग्राफ टी और एफ, तो क्या होगा, बस यहां तक तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, यहां तक तो मतलब 0 पे रहेगा। क्या वैल्यू रहेगी, ये रहेगी सर mg इंटू म्यू एस। फिर इसके बाद एकदम से बेजी घूमेगी और बढ़ जाएगा टेंशन, ठीक है? एक आइडिया तो हाँ देना। जैसे आपने पहले स्टेप करो ना, वहाँ पे एक नंबर करके बोला रखेंगे, फिर दूसरे स्टेप पे दूसरा नंबर बोला करके। अच्छा हाँ, ये पहला
ये दूसरा। ये नहीं, ये तो मैं वो हो गया, ये तो कह रही थी जो पहला स्टेप करो ना उस पे एक नंबर, दूसरा जो कुछ निकाल रहे हो उसमें 2 कर दो। ध्यान रखूंगा। हाँ ऐसे ही तरीका सीखेंगे यार। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? यहाँ तक फंडा सबको क्लियर? बढ़िया। ये वाला करो। जल्दी कर दो फटाक से। सौम्या रानी, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आप। तुम्हारे पेपर नहीं होते क्या जिस भी इंस्टीट्यूट में हो तुम लोग? टेस्ट पेपर वगैरह नहीं देते तुम लोग? देते हो? क्या मार्क्स आ रहे तुम्हारे? कितने बच्चे टोटल? वो मुझे नहीं दिखता है कितने बच्चे हैं। तो 41 पता चले है ही 41 टोटल तो। इतना ही खराब कैरियर मिला है। अरे कोई सा भी मिलो। उसमें खाली 76 बच्चे पेपर दिए थे। ये भाई फिर तो हक दिया भाई तू। तेरी क्या रैंकिंग थी दोस्त? रैंकिंग नहीं मालूम है, हम नहीं देखे। हाँ तेरी 73 समथिंग ही होगी, जब भी नहीं बोल रहा तू। अंशुल मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा बेटा। तेरी क्या रैंकिंग थी? मेरा लेकिन कम था। तेरा कम नंबर था ना। सौम्या अपना तू उसी इंस्टीट्यूट में ना इसमें ये लोग हैं कि तू अलग ही है? हाँ भैया, फिर मेरे स्कूल के एग्जाम चल रहे थे तो मतलब मैंने सेंटर दिया नहीं। अब तो टेस्ट आएगा वो वाला। हाँ अब से ना जो भी पेपर होगा ना वो डिस्कस करेंगे अपन। मेरे ग्रुप में डालना कि तुमने इंडिविजुअल डाल देना, साथ में मत डालना। तो मैं इनपुट बता दूंगा तुमको क्या क्या करना चाहिए, है कि नहीं है? तुम 5 जने तो क्लास आते हो, तो 5 का तो सिलेक्शन करवाऊं कम से कम, है? चलो हुआ क्या ये क्वेश्चन? देखो force F is gradually increased from 0. Okay, no problem. Determine whether the block is first slide or lift up. तो ये पहले स्लाइड करेगा या लिफ्ट अप करेगा, ये पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है, कॉमन सी चीज है। तो तुम देखो कि F की जो भी वैल्यू होगी क्या दिक्कत है मेरे को? मैं तो बोलता हूं एक होगा इधर F cos थीटा, थीटा 37 है, एक इधर होगा F sin थीटा, ऐसे। सही बात है ना? यहां तक मेरे को निकालना है F। डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक कौन सा पहले होगा, मतलब ये मूव कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो मैं पहले निकालता हूं मूव करने का मिनिमम फोर्स क्या आ रहा है, फिर लिफ्ट करने का मिनिमम फोर्स निकाल के मैच कर लूंगा, है ना? तो मैं चलता हूं मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स। ओके, तो इस पे देखेगा तू अगर, तो नीचे लग रहा होगा mg मतलब 100 न्यूटन, सही है। ऊपर लग रहा है F sin थीटा। तो नॉर्मल की अगर वैल्यू लिखेगा तू तो क्या निकल के आएगी? वो निकल के आएगी सर 100 माइनस F sin थीटा इंटू आधा। पता नहीं है मेरे को, देखना पड़ेगा। इंटू आधा, ये क्या आया? नॉर्मल। और ये नॉर्मल आ गया आंसर? क्या आया बता? आंसर नहीं, नॉर्मल वो 0.5 को आपने कर दिया 1/2 में। हाँ, ये क्या है मेरा? फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स छोटा होना चाहिए किससे? F cos थीटा से। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। क्या बोल रहा? 4 मिनट बाकी है। 4 मिनट बाकी, करो इसको करो, मैं रिस्टार्ट कर देता हूं मीटिंग।
कर पाएंगे कोई इसको? कुछ नहीं। यहां से एफ की वैल्यू निकाल लो, तुम ही निकालोगे, मैं बता देता हूं बस। यहां से एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां से जो एफ निकालेंगे अपन, वो एफ कौन सा एफ होगा? वो एफ होगा जो कि इसको स्लाइड कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? तो उस एफ की वैल्यू निकालना, कुछ कुछ आएगी, समथिंग समथिंग, है ना? और फिर क्या करना, इसके लिए रिलेशन लगा देना। इस पे देखो तो नीचे लग रहा होगा mg जो कि 100 न्यूटन होगा, और ऊपर लग रहा होगा f sin थीटा। अगर मैं बोलूं f sin थीटा mg से बड़ा हो गया, जो स्लाइड का है वो, जो एस स्लाइड का है वो 500/11 से बड़ा है। हाँ ऐसा कुछ कुछ आएगा। स्लाइड क्या आएगा? 500/11 से। और ऐसे सिमिलरली तो इसका निकालेगी, क्योंकि अगर ये लिफ्ट, हाँ जाहिर सी बात है 500/3, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा है वो कम है, तो मैंने तो पूछा कम वाला, तो ये वाला आंसर होगा ना यार, स्लाइड करेगा। लेकिन cos थीटा का जो रेंज होता है 0 से 1 होता है। हाँ होता है, तो कोस अब 1 से 0 होता है, कोस 0 पे 1 होता है ना। हाँ 0 पे 1 होता है। हाँ और 90 पे 0 होता है। 90 पे 0 होता है। हाँ तो भैया लेकिन इसका रेंज भी 0 से 1 आता है cos थीटा का, और sin थीटा का -1 से 1 रहता है। पता नहीं क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं गणित पढ़ा रहा हूँ क्या? बोलना क्या चाहता है? भैया बोल रहा हूं मैं वैल्यू पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? ये वैल्यू पॉसिबल है। हाँ है ना। अबे निकाली ना वैल्यू, तो निकाली पेन चला के। भैंस की टांग क्या कर रहे हो तुम? ये वैल्यू तो निकाली है 500/11। अगर फोर्स की वैल्यू 500/11 है तो स्लाइड कर जाएगा, अगर फोर्स की वैल्यू 500/3 है तो उठ जाएगा। और बोल रहा मिनिमम फोर्स बताओ, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, क्योंकि 0 से बढ़ रहा, 0 से बढ़ता बढ़ता बढ़ता, इसके पहले ये संख्या आती है 0 के, और 0 से इसके बीच में, तो ये संख्या आएगी, ये संख्या आते मतलब स्लाइड कर जाएगा भैया। तो मेरे को मिनिमम फोर्स चाहिए था कि पहले स्लाइड, मतलब मेरे को ये जानना था कि पहले स्लाइड करेगा पहले उठ जाएगा, तो पहले स्लाइड करेगा। मैं समझ गया बात को। मैं लगा cos थीटा इक्वल टू अभी देखा एक cos थीटा है। क्या पता क्या चाहते हैं आप, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या चाहते हैं आप। तो ये इसको लग रहा है कि f sin थीटा की वैल्यू 500/3 है, sin थीटा जो उसमें है ना उधर। अच्छा इसकी वैल्यू, अरे तब मैंने बोला है देखो नशे कम करा कर। मेरे कहने का मतलब है ना कि अगर मान मतलब मेरे लगा पहले तो cos थीटा लेते हैं, ठीक है? अगर cos थीटा का लेते हैं तो 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू होती है पॉसिबल। अब जानते हैं कि s cos थीटा है, इसलिए उतना वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है चीटी मर गई। ये करो, अब 2 ब्लॉक सिस्टम में आ गया अपन। अब 2 डिब्बे पे प्रश्न है, एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा। ये मैंने जब फ्रिक्शन पढ़ा ही रहा था तब उस टाइम पे 1-2 क्वेश्चन करा दिए थे इसके, तो इतनी परेशानी नहीं है। सटासट कर लो, फिर घर खेलेंगे। मैं जल्दी घर जाना चाहता था आज, परंतु मेरे को लगता है तुम पूरी क्लास लोग ही मानोगे। 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसके बाद छुट्टी। 1-2 क्वेश्चन क्या, पूरे क्वेश्चन कराने खत्म करेंगे। चलो 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 जनता, टेम्पो आए रखो अपना। सुभजीत ने कम्बल ओढ़ लिया है, कम्बल में पिटेगा ये मतलब। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आर ए शोन इन फिंगर। ठीक है भैया, कैसे करेंगे? कैंसन करेंगे। पहले हम मानत हैं कि ये पूरा एक डिब्बा है, यहां तो लगा सकते हैं, यहां क्या दिक्कत है? यहां तो फ्रिक्शन एक ही जगह, नीचे स्मूथ है, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन निकाल लो भैया, क्योंकि अगर ये सिस्टम चलेगा तो साथ में चलना है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं। तो मैंने बोला ये 10 ए 10 भी क्या है, ये 10 किलो होगा, मास ही होगा। 10 kg है दोनों। ए नाम है इस डिब्बे का और बी नाम है उस डिब्बे का, ठीक है? तो मैंने इस पूरे को मान लिया सिस्टम, और अगर मैंने इसको सिस्टम माना तो ये ऐसा बन गया। 20 किलो का ये होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन,
और ये स्मूथ है नीचे तो दिक्कत है नहीं। तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन निकाल, तो मैं बोलूंगा सर एक्सेलरेशन होगा मास इनटू एक्सेलरेशन 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन बटा 20 मेरा एक्सेलरेशन निकल के आएगा, ये इसको काट देगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने अगर इसको सिस्टम माना मतलब इसका हर एक पार्टिकल इसी एक्सेलरेशन से चलने वाला है, तो देख लेते हैं ऊपर वाले की कहानी। इसको देख, इस पे तो देखेगा तो एक्चुअल में ये कितने से जा रहा होगा सर, इसका एक्सेलरेशन होगा कितना 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम चाहो तो सूडो फोर्स से भी कर सकते हो, जैसे मेरे को फोर्स खेलना है सिंपल, तो मैं एक्सेलरेशन को भूल जाता हूं, मैं तो बोलता हूं सीधा कि सर इधर फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन और यहां पे ऑब्जेक्ट बिठा दो, ये क्या एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा है, हाँ तो इसको एक्सेलरेशन पलटी मार के इसको दो, तो इसका एक्सेलरेशन था इधर, तो पलटी मार के दूंगा इधर 5/2 इंटू इसके मास से इंटू करूंगा, ऊपर वाले का मास 10 है तो ये सूडो फोर्स लग रहा होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, सही है ना? तो दोनों तो सेम आ जाएगा ना, तो फोर्स तो हो जाएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वाला फोर्स है जो लगा रहे हैं, दोनों 50-50 आ रहा है। अबे तो वैसे भी दोनों साथ ही, अच्छा दोनों बराबर आ रहा है ऐसा? हाँ, तो क्या बोलते हैं ऐसे दोनों साथ ही में चलेगा ना, 2.5 एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। हम देख के बता रहे हैं आपको, जरा रुकिए आप। कोई समझा क्या इसकी बात? क्योंकि मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो चाहो तो सूडो फोर्स लगा लो और किसी को नहीं लगाना तो बिना सूडो फोर्स के भी कर सकते हैं कि मैंने एक्सेलरेशन लिखा सर 5/2 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, बिल्कुल सही है। इसका एफबीडी बनाएगा तो तेरे को इधर फ्रिक्शन दिखेगा, फ्रिक्शन आएगा इसका 100/आधा मतलब 50, और तू देखेगा इधर तो इधर भी लग रहा होगा 50, तो मैं क्या बोलूंगा 50 उधर लगा 50 इधर लगा, ओके ओके ओके, चलेगा कि नहीं चलेगा? इधर मानते फ्रिक्शन की वैल्यू सिर्फ, और 50 अगर डोमिनेट कर रहा है तो मैं बोलूंगा 50 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 5/2। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आएगी 50, ये इधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ, माइनस 2 5 5 25 माइनस 25, फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आई 25। बहुत बढ़िया, मतलब चलेगा, साथ में चलेंगे दोनों। समझे क्या तुम? कैसे पता क्या समझे क्या? समझ में आएगा तरीका? दिव्यांश कुमार, जो तू सोच रहा था पहले कि 50-50 आगे तो चलेगा, नहीं, वो गलत बात। नहीं वो नहीं बोल रहा था तो कि 50 आगे है और 50 फ्रिक्शन पीछे है, तो जो दोनों ब्लॉक है वो साथ में चलेंगे ना, तो जो एक्सेलरेशन नीचे वाले का होगा वही एक्सेलरेशन ऊपर वाले का होगा। हाँ। तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन आएगा ना, वो हाँ, जब भी तो 5/2 एक्सेलरेशन लिखा मैंने ऊपर वाले डिब्बे का अलग से, जब अलग से एफबीडी बनाया तो सही है। तो मैं बोल रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहां पे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसा तुम चाहे वैसा तुम कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। सूडो फोर्स लगाओगे तब भी और नहीं लगाओगे तब भी। सूडो फोर्स हमारे जीवन को आसान बनाने का प्रयास करता है, इसलिए हम ट्राई करेंगे कभी कभी सूडो फोर्स लगा के भी कर ले करेंगे, है क्या नहीं है? जब क्वेश्चन टफ लग रहा होता है ना तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ ऐसी ट्रिक लग रही होती है, तो रिलेटिव लग रहा होता है या फिर सूडो वूडो कुछ लग रहा होगा। क्लियर है क्वेश्चन सबको? मैंने थोड़ा मेरे फ्लो में कर दिया, दोबारा करूं क्या इसको? क्या ही दिक्कत है? नहीं करना ना। यहां पे 50 ही लिखना था, मैंने 50 काट के एफ लिखा। क्यों? क्योंकि मेरे को देखना है कि फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू लग रही है, क्योंकि मैं फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू लग रही है उससे पता कर पाऊंगा ना कि चलेगा कि नहीं चलेगा, है क्या नहीं? चलो जी भैया, सेम प्रश्न ये रहा तुम्हारी नजरों के सामने, इसको मैं देगा होमवर्क। होमवर्क दे दो ना इसको, तो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो है ना? हाँ भैया, ये भी होमवर्क। वाह, ये तो सेम है। केजी लिख दीजिए। वो तो हम लोग कर लेंगे, इतना क्वेश्चन का है। ये वाला कर लो चाहो तो, या होमवर्क। और भैया उसका तो हम लोग मेहनत करेंगे, उससे ट्राई कर लेंगे, बताओ दिमाग से बनाओ।
अच्छा, जो डाउट हो तो पूछ लेंगे। खुद से ट्राई करने के लिए तो मैं लाया हूँ 30th क्वेश्चन, तुमको खुद को ट्राई करना है। वो थोड़ा हेवी है, बड़ा है, मतलब लेंदी क्वेश्चन है, ये तो आसान लेंदी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आते हैं तो कर पाओगे, रिवाइज हो जाएगा पूरा। इसके बाद वाला क्वेश्चन उसी लिए, तो ये वाला कर लेते हैं और वो तुम्हारे होमवर्क है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये लो, ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, बहुत सारे केस बनाए करने। इसमें अगर तुम सोचो डिफरेंट वैल्यू, मतलब कहां तक लोगे, जीरो से जहां तक पता नहीं, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, पर कुछ वैल्यू मतलब वो लेनी पड़ेगी जहां से वो स्किट करना शुरू कर देगा, ऐसे का अलग अलग करके। मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है ऐसा नोट्स में, ठीक है ना। मैं ज्यादा हिंट नहीं देना चाहता इसमें, वरना फिर स्पॉइलर मिल जाएगा, ठीक। ये कर लेना, बाकी कल बता दूंगा, बस ग्रुप में डाल देना। ये अगर नहीं हुआ तो ग्रुप में डाल देना, ताकि सर्कुलर चालू करने वाले क्वेश्चन करा दूं मैं, ठीक। लास्ट प्रश्न ऑफ द डे और लास्ट प्रश्न ऑफ द फ्रिक्शन ये है, खत्म होने वाला। चलो इसको करो। अपन ने क्या क्या उड़ा दिया, अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स, वो तो चलो था ही सबको, वो वाला खत्म, वेक्टर खत्म, उसके बाद काइनेमेटिक्स पूरा खत्म, मॉडर्न फिजिक्स खत्म, मॉडर्न फिजिक्स के बाद एनएलएम खत्म, एनएलएम के बाद फ्रिक्शन खत्म, फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर 4-5 दिन में खत्म, वर्क पावर एनर्जी 2-3 दिन में खत्म, वर्क पावर एनर्जी के बाद क्या आता है बे, वर्क पावर एनर्जी के बाद पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास 10 दिन में खत्म, सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेशन 5 दिन में खत्म, एसएचएम 5 दिन में खत्म, बस। मोटा मोटा 12th पढ़ने के लिए जो 11 चाहिए वो सारी सल रट जाएगी। फिर 12th करेंगे, 12th का थोड़ा सा वेटेज कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा, मतलब क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, वहां से 11th के जो कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं वो सारे अपन ने कर लिए, लगभग कवर कर चुके होंगे, मतलब मैं ख्वाबों में कर रहा हूं, मेरे को लगा एसएचएम कंप्लीट हो गया ऐसे। फिर अपन कम से कम 2-3 महीने तक 12th में घुसे रहेंगे, करंट ही करंट, चार्ज ही चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, सब झटके खाएंगे और झटके देते रहेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे मोटा मोटा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ चैप्टर बचते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर बचेगा, हीट ट्रांसफर बचेगा, मतलब हीट बचेगा, वेव ऑन स्ट्रिंग वगैरह में एसी के साथ ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वेव थोड़ा अच्छा है, ऐसा कर करके। सही है ना। अपन को लग रहा है कि अपना 4-5 महीने में तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन लोग, झुंझुना हो जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, शाबाश। फिजिक्स में 100 में टारगेट। हाँ भाई, क्योंकि मतलब बेच हकीकत में अप्रैल से चालू होता है। अपन अप्रैल के पहले तो 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, बात ही नहीं मान रहे अपन तो। हम लोग का स्पीड फास्ट है, पूरा ट्रेंड या तेल लगाने भाई, अपन अपनी दुनिया में मस्त है। स्पीड फास्ट नहीं है, स्पीड फास्ट नहीं है भाई, वो क्या है ना कि 2 घंटे रोज 6 दिन पढ़ाने की वजह से ऐसा हो रहा है। और जहां भी तुम देखोगे वहां 1.5 घंटा और 4 दिन क्लास लगती है पर वीक, 1.5 घंटा 4 दिन, तो अपन तो डबल चल रहा है उनका। भैया दो लगता है अभी, तो जब ये चारों सब्जेक्ट चल रहे थे ना, एक वीक देखो भैया, ऐसे 11th में एक वीक में 3 क्लासेस लगती है, वो भी 1 घंटा 30 मिनट की। हाँ 1.5 घंटा बोलते हैं उसको। जब भी तो अपन प्रो है भाई, अपन तो अलग ही लेवल पे जा रहे, तो अपनी स्पीड फास्ट होनी ही थी, है कि नहीं है। पता है हो जाएगा। और मैंने कुछ नहीं उड़ाया, मैं बिल्कुल, अगर तुम्हारे जगह कोई 11th का बालक होता ना तब भी यही पढ़ा था, कुछ नहीं उड़ाया। भैया देखिएगा, वो तो क्वेश्चन से ही पता लग रहा हाँ। है के बच्चे आएंगे, मतलब लास्ट देखिएगा रिवीजन रिवीजन के लिए तो मैं प्लान कर रहा हूं तुम्हारे लिए बढ़िया सा। वैसे मैंने कमिटमेंट किसी को नहीं करी थी कि मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, पर मैं बना रहा हूं, है ना। तो अपन एकदम रज के बावड़े हो जाएंगे, कहते बेजी घुमा देंगे, पर वो सारे क्वेश्चन तो लगा के ही जाएंगे, है ना। मैंने क्या, मेरे नोट्स में स्टार बना रखे क्वेश्चंस के, कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है। जब मैंने शीटें वीटें लगाई थी मेरे टाइम पे, तो स्टार बना रखे थे कि ये क्वेश्चन दोबारा करूंगा, ये क्वेश्चन दोबारा करूंगा। तो सारे क्वेश्चन सेग्रीगेट कर रहा हूं मैं, जो मेरे को लगता था उस टाइम पे कि दोबारा करनी चाहिए, मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट है, वैसे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। उसके अलावा तुम शीटें वीटें तो कर ही रहे होंगे, है कि नहीं है। चलो, पर अपन बहुत ज्यादा आगे भविष्य में चले गए, अभी तो अपन ने 6 चैप्टर करे, तो ज्यादा चोड़ में भी नहीं आना अपन को, है कि नहीं है। Initially the system is at rest, find the minimum value of f for which slide starts between the two blocks। होमवर्क ही है ये भी, ये दोनों कर लेना। मतलब कहां से होमवर्क दिया है मैंने होमवर्क कहां से दिया है देखो। हाँ वो जो पीडीएफ सर है ना, हाँ, वो क्या बोलते हैं ना, वो ऑफलाइन चालू कर दिए हैं, ये उसके साथ अनअकैडमी के साथ। क्या चालू कर दिया? ऑफलाइन अनअकैडमी के साथ। अच्छा, और ऑनलाइन तुम्हारे साथ पढ़ा रहे हैं? तुमको पढ़ा तो रहे ना, भाग तो नहीं है ना? पढ़ाएंगे कि नहीं? एक नए टीचर आए हैं, डेमो ले रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स का? हाँ, अभी पता नहीं है ऑनलाइन हम लोग को पढ़ाएंगे कि नहीं, कंफर्म नहीं है।
लेकिन अन अकेडमी के साथ उनका वीडियो आ गया है यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, कैसा पढ़ा है वो नए टीचर जो है? वो जो नया टीचर आया उसने कैसा पढ़ाया? हम नहीं पढ़े अभी तक। पढ़ना चाहिए था यार। अभी बोले भी नहीं है। उसका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा तो आकाश है। नहीं वो सर उनका नहीं पता। हमको भी नहीं पता। पहले लेकिन शायद आकाश में थे। अच्छा, नाम नहीं याद आ रहा उनका। 5 मिनट कम देखे थे। आकाश में थे, कुछ 6 साल के एक्सपीरियंस है। जीवी सर जो है, ये जीवी सर जो है वो अभी मोशन में पढ़ाते हैं क्या? अभी वो तुम्हारी क्लास तो ले रहे हैं ना जीवी सर? ले रहे हैं ना? नहीं पता। नहीं पता? अभी 1 महीना का छुट्टी है ना। पूरा 1 महीने की छुट्टी तुम्हारी? हाँ, इसीलिए तो बोल रहे थे। भैंस की टांग, ये क्या मजाक चल रहा है? मैं छुट्टियों में पढ़ा रहा हूँ। अब मतलब मेरी छुट्टियां कहाँ गई फिर? एडवांस के बाद आपकी छुट्टी। हाँ भैया, बिल्कुल। हाँ, वैसे मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो करूंगा क्या यार दिन भर? पढ़ाएंगे अपन तो पढ़ेंगे। अपन थोड़ी सी छुट्टियां ज्यादा कर लेंगे मतलब बीच में, पर क्लास तो लेते रहेंगे। छुट्टी जैसे मेरे को क्या मंडे को शायद काम रहेगा, कंफर्म नहीं है। 99% तो मैं क्लास लूंगा, पर 1-8% और हाँ यार अभी छुट्टियां होंगी क्योंकि 28 अप्रैल में मेरे कजन ब्रदर की शादी है। मतलब मेरी बुआ के लड़के की शादी है, तो मसाला वसाला लेके जाते हैं, तो अपन तो रोज अप डाउन करेंगे। तो हो सकता है बीच में कभी 1-8 दिन छुट्टी हो जाए, पर ज्यादा नहीं होगी, 1-2 ही होंगी। और वो भी ऐसे होंगे कि जैसे एक आज हो गई तो फिर एक सैटरडे को होगी छुट्टी, तो बीच में तो क्लास लगेगी सारी। मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यू में हो जाए तो गेप ही आ जाए, ऐसा नहीं करेंगे अपन बहुत शरीफ आदमी है। और मेरा तो देखो यार, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा तो पढ़ाऊं कि 1-8 तो यार बना जाए। हंस क्या रहे हो बे? इसमें ट्राई करेंगे हर अरे आ जाएगी भाई, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा ना, फिर उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस वापस कराना शुरू करूंगा और क्यूमुलेटिव, फिर सोचो तुम, दिमाग में कोई बैरियर ही नहीं है, कुछ भी बना सकता हूं मैं। हो सकता है मेरे से भी सोल्व ना हो, कुछ भी कर सकते हैं। खिचड़ी बना देंगे, भैंस की टांग आड़ा पटक देंगे सबको, हर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को ऐसे, एक क्वेश्चन को वैसे, क्वेश्चन के पंख लगा देंगे, रेडबुल पिला देंगे, कुछ भी कर देंगे उसको भाई, नशे करवा देंगे। ठीक है क्या? अभी तो सिलेक्शन का डाउट है। सही बोल रहा है भैया मैं तो हमें भी मेरा आईटी हो गया। भाई एक तो पहले तो सोचो कि हो जाएगा। अगर तुम ये सोचोगे ना कि डाउट है तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। जाहिर सी बात है, अपना दिमाग बीटेक करने वालों को, बीटेक मतलब क्या, जेई करने वालों का दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा एनालिटिकल हो जाते हैं अपन लोग। तो अपन देखते हैं कि मार्क्स वार्क्स तो आने से सिलेक्शन होगा नहीं, पर बढ़ते हैं मार्क्स भाई समय के साथ, ऐसे थोड़ी रुके रहेंगे। हाँ सिलेक्शन क्या सिलेक्शन? आप बस सेलिब्रेशन के लिए पैसे बताओ, बाकी हम लोग देख रहे हैं। मैं काय के लिए पैसा? सेलिब्रेशन के लिए? अरे बहुत पैसा है तुम्हारे भाई के पास, तुम सोच नहीं सकते इतना पैसा है लिटरली। मतलब मैं बहुत कमाया हूँ भाई 4 साल में। मैंने सिर्फ नौकरी नहीं करी 4 साल में, न जाने कितने बिजनेस किए 4 साल में, न जाने कहाँ पे मुंह मारा है और पैसे कमाए हैं भाई। मेरा पोर्टफोलियो अनएक्सपेक्टेड होगा तुम्हारी नजरों में। हाँ बोल, क्या बोल रही है? टचवुड? हाँ लेना, मैं खड़ा ही वुड पे हूँ प्लेटफॉर्म मेरा लकड़ी का ही है यहाँ पे। मैं सेफ खेलता हूँ भाई। मैंने नया बिजनेस भी चालू किया तो मैंने जो मेरी सेविंग थी वो सेविंग ही है, मैं उनको नहीं छेड़ता। इन फ्यूचर में बिल्कुल ही रोड पे आ जाऊँ, कुछ ना हो ना, तो मेरे माँ बाप को ऐसा नहीं लगे कि यार ये पैसे नहीं है, वो जैसी लाइफ जीना चाहे वैसे जी सकते हैं, इतने तो मैंने सेव कर रखे हैं। उसके बाद रिस्क लेता हूँ मैं। जैसे अभी मैं सेविंग नहीं करता कुछ भी, मतलब करता हूँ बहुत कम अमाउंट कर दिया। किसी टाइम पे मैं 80,000 रुपये महीने की SIP करा रहा था, अभी थोड़ा अमाउंट कम कर दिया, मैं 60-70 पे करा रहा हूँ। तो कम ज़्यादा हो जाती है चीज़ें, क्या दिक्कत है। पर ये नहीं है ना मैंने सेविंग कर ली उनके लिए कि हाँ ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन जितना उनको मिल जाएगा, अपन भी अपनी लाइफ ठीक ठाक जी सकते हैं। क्या? अरे तुम एक बार सेलेक्ट तो हो, तुम तो नहीं होगे ना इन वर्स्ट केस, तभी मैं तो पार्टी दे दूंगा, मेरे को कोई लोड नहीं है उसमें। हो नहीं हो अपन तो सारे मिलेंगे।
है ना। एक बार पेपर दे लो जेईई एडवांस का, हो नहीं हो अपन तो मिल लेंगे, कोटा मिल लेंगे या कहीं बाहर चल लेंगे, है ना, है कि नहीं है। पर चलेंगे, मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भाई। सिलेक्शन तो होता रहता है, जीवन है। जो मूवमेंट्स अभी जी सकते हो ना उनको अवॉइड मत करो बस। अवॉइड ऐसा मतलब नहीं तो कतई बकेती काट रहे हो उधर उधर, कतई जानवर ही बन गए हो, वो भी नहीं। और 2 साल तो सारे ही हैं, अभी 12th में आएंगे, 1 साल है, अगले साल तो तुम आईआईटी में होंगे, है कि नहीं है। पर सीन ये है ना, सिर्फ फिजिक्स सिलेक्शन नहीं करवाता। ये सब चल रहा है अभी तो मैथ के टीचर तुम्हारे फाड़ हैं ही, फिजिक्स मेरे को लग रहा है मैं ठीक ठाक पढ़ाई दे रहा हूँ। केमिस्ट्री का तुम जानो कैसा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर बढ़िया है तुम्हारे, अच्छा पढ़ाते हैं ना, बस फिर क्या सीन है। बस फिर तो एकदम जान झोंक दो भाई, तुमको टीचर अच्छा मिल रहा है। जीबी सर को मैं जितना जानता हूँ एकदम बेसिक से उठाते हैं चीज़ों को, सीन नहीं है। मैं तो फिर भी चलो कभी कभी मेरे भेजी घूम जाती तो मैं कुछ भी कराता हूँ पहले आते ही स्टार्टिंग में। वो तो उस चीज़ में बहुत एक्सपीरियंसड है भाई, मतलब मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ, तो सोचो कितने एक्सपीरियंस इंसान होंगे वो। जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी वो पढ़ा रहे थे, उस टाइम पे भी शायद उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस तो होगा, पता नहीं है मेरे को टोटल एक्सपीरियंस कितना है तब भी। तो उनके बाद मतलब जितनी मेरी एज होगी इतना उनका एक्सपीरियंस होगा। 31 तो मैं तो छोटा उनके एक्सपीरियंस से भी फिर। हाँ फिर बढ़ाऊँ, 5 साल बढ़ाऊँ। हाँ भाई, मैं अभी 4 साल मेरे को जॉब करते हुए 2021 में पास आउट हुआ हूँ, तो क्या इतने दिनों से बोल रहा कैलकुलेट नहीं कर पाया था इतनी सी चीज। मैं लगता थोड़ा बड़ा हूँ, पता नहीं क्यों मेरी दाढ़ी आ गई है। पता है छठवा रह गया, मतलब मैं ऐसा ही रह गया था, मेरी दाढ़ी आना बंद हो गई थी भाई, मतलब आई नहीं थी। कॉलेज चला गया जब तक मेरे को दाढ़ी नहीं आती थी, मेरे को बीटी आती थी। मेरे कहा क्या हो गया भाई जीवन में, साली दाढ़ी नहीं आ रही। और लॉन्डो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ये चीज़ की, अगर मेरे को बियर्ड नहीं आएगी तो। फिर मैंने थोड़ा सा पापा का रेजर वेजर लेके चुप चुप के शुरू किया। फिर मेरे को इक्के दुक्के बाल आते थे यहाँ पे, मैंने कहा ये तो और बुरी स्थिति हो गई। पहले तो फिर भी चिकना तो था पूरा, काला सा चिकना शाइन मारता था भाई मैं धूप में। फिर मैंने भाई रेजर वेजर फेर के कैसे कैसे उगाई, और फिर उगी तो बढ़िया उगी, अच्छी उगी है। पर अब एज बहुत दिखती है इससे, अब मैं मोटा भी हो गया ना साथ में। अभी थोड़े टाइम में जैसे जैसे वहाँ सिलेक्शन होगा वैसे वैसे मैं फिट होता जाऊंगा। देखो ना मेरे ट्रैप्स वगैरह, आर्म्स वगैरह, मसल्स तो बन रही है मेरी बॉडी में, दिख नहीं रही, बस फैट छाया हुआ है। दिन भर के यार तीनों सब्जेक्ट के मिला के 300 तो करना ही चाहिए। अब तुम 12th में आ गए हो। हाँ भैया, ये तो करता हूँ मैं जहाँ पे मतलब पहले क्लास में मैं फाउंडेशन बैच में पढ़ाई करता था आईआईटी जेईई का। वहाँ पे जो स्टूडेंट थे सीनियर्स थे वो 300 वो डेली क्वेश्चंस लगा। हाँ 300, मैं मेरा जब एंड टाइम आ गया था तो हमको होमवर्क मिलता था 300 क्वेश्चन तो पर डे। 300 क्वेश्चन का होमवर्क मिलता था भाई, हैं? 100-150 तो हो ही जाता होगा, बहुत आधा ही है टारगेट का। अब कुछ क्वेश्चन लल्लू भी तो होते हैं ना यार, तुम 10 क्वेश्चन करोगे उनमें 2 ही ऐसे होंगे जो करके मजा आएगा तुमको, बाकी 6 तो ऐसे होंगे क्या हो गया। अभी तुम ही अपन ने, मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया उनके क्वेश्चन अगर लगाए भी होंगे तो तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे क्या कर रहा हूँ मैं, ये लल्लू साला पेन चलाने के पहले तो आंसर आ जाता है, होता होगा ना। बोल दो यार, भले झूठ ही बोल दो। अब मैं डाउट में हूँ, झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। पर ऐसा होता है ना भाई, सारे क्वेश्चन थोड़ी टफ मिलते हैं यार, कुछ क्वेश्चन तो कहते हैं लल्लू होते हैं। भैया ऐसे दिन भर में शीट का 17 क्वेश्चन करने में दिन पार हो जाता है, वो भी मुश्किल से होता है, तब तो बहुत ज्यादा ही कुछ खराब हालत चल रही है। हाँ क्वेश्चंस तो ज़्यादा बना। अरे मैं वो भी बोल रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे तरह से नहीं बना, तो पहले तो तेरे को जितना तेरे टारगेट है ना कि मेरे को सोशल क्वेश्चन सब्जेक्ट में या होमवर्क दिया गया होगा तो वो शीट लगानी है तेरे को उतनी, उसमें कुछ क्वेश्चन उनको मार्क कर ले, पहले पूरा होमवर्क डन कर तेरा तीनों सब्जेक्ट का, कि हाँ मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो होमवर्क मिला मैंने चिपका दिया पूरा। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन जो तेरे को लगा नहीं आए उनमें टाइम दे दे 1 आध घंटा, क्या ही लोड है। फाइट मारने से लर्निंग बढ़ती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ क्या बोल रहा है? दिन भर में कैसे टाइम उतना बचेगा? आप जैसे
बिल्कुल बचेगा भाई, क्यों नहीं बचेगा? बिल्कुल बचता ही नहीं है। 60-70 में ही तो बहुत हालत पूरा मतलब खराब हो जाता है। स्पीड कम है ना तेरी, कैलकुलेशन स्पीड से होगा। अबे क्वेश्चन पढ़ते ही अपन को प्रोसेस तो चमक ही जाता है ना कि करना तो ऐसे होगा, तो ऐसे बस। उसके बाद कैलकुलेशन ही तो करनी है। तेरे से कैलकुलेशन लगाई, तेरे से नहीं हुई, 1 मिनट ज़्यादा तूने सोचा उसके बारे में कि यार नहीं हो पा रहा, खत्म, आगे बढ़ जा। 1 मिनट से ज़्यादा तो किसी क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तो 2 मिनट। अब 2 मिनट इंटू 300 क्वेश्चन कर ले, कितना टाइम लग रहा है तेरे को? 2 मिनट इंटू 300, 600 मिनट। 600 मिनट बटा 60 कर ले तो 10 घंटे। 10 घंटे बहुत है भाई। तो दिन भर में तो 6 घंटे सोता होगा, 24 घंटे में 6 घंटे सोता होगा, 18 घंटे होते हैं उसमें। हंगने मूतने में तूने 5-6 घंटे और निकाल दिए, तब भी तेरे पास 12-13 घंटे तो होते होंगे पढ़ने के। 12-13 घंटे में 10 घंटे तूने कर लिया तो बस बचा ही क्या तेरे पास? 10 घंटे पढ़ना है तेरे को, तो उसमें तूने थ्योरी का 1 घंटा और ले लिया, मान ले तो 11 घंटे। दिन में तेरे को 11 एफिशिएंट घंटे चाहिए पढ़ने के लिए, खत्म। भैया लेकिन जैसे आप बता रहे ना 2 मिनट या 1 मिनट दे के निकल ले, वैसा होता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन पढ़ने समझने वो सब में ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए 2 मिनट बोला ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 मिनट थोड़ी लगेंगे। कुछ कुछ तेरे को 30 सेकंड में भी हो जाएगा, 1 मिनट में भी हो जाएगा। एवरेज 2 मिनट बोले मैंने। केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो फिर भी इजी रहता है, वो तो हो जाता है, आप जैसे बता रहे हैं। हाँ। लेकिन जो ये फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन रहता है ना, उसमें मेरे को 5 से 6 मिनट कम से कम लग जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन में। कभी-कभी 20-20, 25-25 मिनट। हाँ, तो वो 20-25 मिनट वाला क्वेश्चन तेरे को उस टाइम पे करना ही नहीं है जिस टाइम में तू होमवर्क कर रहा है। वो तेरे को जब करना है जब तेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, उसके पहले नहीं करना। मैंने उसको छोड़ दे उस पल के लिए छोड़ दे, उस टाइम पीरियड के लिए छोड़ दे जब तू होमवर्क कर रहा है। फिर जब तेरे को 10 घंटे के बाद जो टाइम बचा, वैसे 10 घंटे में तूने कुछ क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए होंगे, तो तेरे को 10 घंटे लगने 7-8 घंटे लगेंगे, तो फिर भी मान दे 10 घंटे लग गए। उसके बाद तेरे बाद 3 घंटे सूखे बच रहे ना, 3 घंटे सूखे फाइट मार। हाँ भैया, कल तो हम भी फिर क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नहीं है सिलेक्शन, पढ़ने से कुछ मतलब पढ़ना, पढ़कर करना क्या है? पढ़ क्यों रहे ताकि क्वेश्चन बना पाओ। पेपर में क्या आएंगे क्वेश्चन? ऐसे थोड़ी आएंगे कि भाई पैराग्राफ लिख दे डिस्प्लेसमेंट पे, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आएगा। पता नहीं क्या लगता है ना, मेरा जो रूटीन है ना दिन भर का, थोड़ा गलत बनाते हैं। रूटीन बनाना नहीं होता, जो काम के काम है ना, जो तेरे को लगता है कि हाँ ये तो करने ही पड़ेंगे अदरवाइज तो कांड ही हो जाएगा घर में, वो काम करना है, उसके अलावा पढ़ना है। आप जब पढ़ते थे तो आपको ऑन एन एवरेज डे कैसा रह जाता था? मतलब कैसा टाइप का आपका रहता था दिन शेड्यूल? मैंने तो कई बार बताया ना, मैं कुछ नहीं करता था। मैं उठता था, नहाता भी 2-3 दिन में एक बार था, उसके अलावा मेरे को पढ़ना ही था बस। मैं क्वेश्चन ही करता था, कुछ नहीं करता था। थ्योरी रिवाइज और क्वेश्चन, थ्योरी रिवाइज और क्वेश्चन, बस। सब यही करते हैं भाई, तुम पता नहीं कौन सी थ्योरियां पढ़ रहे हो। पहली बार पढ़ते हैं तो लेक्चर पढ़ना होता है, उसके बाद तो रोज बस पन्ने पलटने, बुझे? ठीक है भाई लोग, आपकी मेंटरशिप में अंडर 1.5 आएगी। वही तो। अब ज़्यादा आनी चाहिए, इतनी सी से कुछ नहीं होना। गेल सबको टाइम वेस्ट है, उससे कमाएगी तो तुम्हारा भी मेरा भी। भैया जैसे हम लोग वो मेहनत स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगी कि हाँ अंडर 100 है। हाँ, सही बोला। अभी पहला दौर चल रहा है, अभी तो बस सिलेबस कंप्लीट करा ना, उसके बाद अपन क्वेश्चन में और मचाएंगे। अपन डिटेल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, करेंगे भाई खेला। PIQs लगाएंगे सारे डिटेलिंग में। आप जब पढ़ते थे तो जो आपका जो पढ़ाई का टाइम चलते रहता था, मतलब क्लास के टाइम, उस टाइम भी आप 300 क्वेश्चन लगाया करते थे? स्टार्टिंग में नहीं होता था। अरे ये मैं जब बता रहा हूँ कि एंड आते आते, मैंने बोला तो एंड आते आते 300 क्वेश्चन पर डे करते थे। जब पहली बार को चैप्टर पढ़ रहे, अरे स्टार्टिंग में तो इतना क्वेश्चन ही कैसे बनेंगे भाई? 300 क्वेश्चन शीट में नहीं होते होंगे। तुम्हें एक दिन में 300 लगा दी, तुमने सारी शीटें ही फोड़ दी एक बार में, ऐसे थोड़ी होता है। भैया मतलब अभी कितना टारगेट लेना चाहिए अभी करंट, अभी हम लोग को? यार अभी जो होमवर्क मिल रहा है वो कर लो, बस बहुत है। तुम्हारे मास्टर तुम्हें होमवर्क देते होंगे ना, बस फिर क्या है, उसके बाद रिवाइज कर, उसके बाद रिवाइज कर। नहीं, हम टेंशन में ये सोच के आगे एक दिन में 300 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मिलता ही नहीं है। हाँ तो वो तो यार भाई, मैंने उस टाइम पे लाइन बोली थी, मेरे को अच्छे से पता है कि एंड आते आते इतना होमवर्क मिलता है। इसे थोड़ी डे 1 में तूने आज ही बेच में एडमिशन लिया और 500 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, ले तेरे मुंह पे भैंस के ना कर इसको। पता चले कल तेरे को मिर्गी के दौरे पड़ रहे क्लास में कि सर 500 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए।
आप देख लो आपका, मैं तो चला वापस मेरे गांव में, कोटा में नहीं रह रहा मैं तो। अरे भाई ठीक है, निकले है ना, मैं भी जाऊं। ठीक है, बाय बाय, टाटा, मचाओ, मस्ती करो। भैया वैसे सुनिए तो हाँ मैं आपको एक बार व्हाट्सएप पे ना अपना वो भेजूंगा टू डू लिस्ट, आप थोड़ा मेरे को बताइएगा इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, बड़ी भेज दियो, ठीक है ना। ठीक ठीक, ओके, बाय।